Yeah, and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia, or you can call it Physicomatics, that's a brand name. मेरे प्यारे बच्चों, एनईडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट कल से स्टार्ट होने जा रहा है। इधर इफ यू आर गिविंग द एनईडी यूनिवर्सिटी राउंड नंबर 1 और राउंड नंबर 2, दिस वीडियो इज वेरी स्पेशल। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि एनईडी के टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, या फिर बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं मालूम कि भाई एनईडी के टेस्ट के डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं। अक्सर बच्चों को नहीं पता कि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर प्रेशर को कंट्रोल कैसे करना होता है, किस तरीके से आपने लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस वीडियो के अंदर हम एनईडी के एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, क्योंकि टेस्ट एनईडी का कंप्यूटराइज है, उसको भी समझेंगे। अक्सर बच्चे जो पूरी रात जाग कर जाते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि भाई मेरे प्यारे बच्चों, एनईडी के टेस्ट को जब अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हो तो क्या क्या चीजें आपने लेकर जानी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मोबाइल फोन लेकर जा सकते हैं, कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं, पेरेंट्स के बैठने की जगह होती है नहीं होती, इन तमाम चीजों को भी डिस्कस करेंगे। पूरे टेस्ट के एनवायरमेंट को उर्फे आम के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे। मैं एक चीज वीडियो के आगाज के अंदर ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि अभी किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हैं, स्पेसिफिकली एनईडी का दे रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं, तो एग्जाम से जो एक रात पहले होती है, जो चांद रात होती है, आपने पूरा साल जितना पढ़ना था वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, या अगर नहीं पढ़ सके तो भाई लास्ट की जो रात है उसको पूरी रात नहीं जागा जाता। अक्सर जो हमारी नई जनरेशन है, जेनजी जनरेशन, इनका मानना ये होता है कि भाई जिस दिन अगले दिन एग्जाम है तो पूरी रात बैठ के, इंटर के पेपर से भी पूरी रात बैठ के पहले पढ़ रहे होते हैं। ये इंतहाई गलत चीज है, क्योंकि देखो एक एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर प्रेशर हद से ज्यादा होगा, क्योंकि आप अकेले टेस्ट नहीं दे रहे। आपने आज तक जितने भी इंटर या ए लेवल्स के अपने पेपर जब देने जाते हो तो वहां पे आपको बहुत सारे अपने स्कूल फ्रेंड्स भी दिखते थे, बहुत सारे जानने वाले भी दिखते थे। यहां पे पूरे पाकिस्तान का, पूरे शहर का बच्चा आपको जब दिख रहा होगा ना, तो अक्सर लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है। तो प्रेशर को कंट्रोल करना, हवासों को काबू में रखना एप्टीट्यूड के अंदर बहुत जरूरी होता है। एप्टीट्यूड के अंदर सिकंदर वो नहीं होता, एप्टीट्यूड के अंदर जीता वो नहीं है जिसको सब आता है। एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर हमेशा याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर जीतता वो है जो अपने हवासों पे काबू रख सके, जो प्रेशर को कंट्रोल रख सके, जो कि अपनी बात मनवा सके। किस तरीके से? जो कि अपनी बात मनवा सके, अपने हवासों को काबू रखते हुए सही एमसीक्यूज को टिक कर सके। ऑल्दो एनईडी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मगर स्टिल आप जिस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपकी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैटर कर रहा है। तो टाइम को मैनेज कैसे करना है, ये बहुत जरूरी चीज है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता, अक्सर लोग गलती करते हैं, उनको एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व करने का तरीका ही नहीं मालूम होता, वो लाइन से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, हालांकि जो क्वेश्चन नहीं आता वो उस पर टाइम जाया करते रहते हैं। तो भाई कुछ बातों का बड़ा खास ख्याल रखना है, उन तमाम बातों को यहां पे हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो मैंने स्लीपलेस नाइट वाली बात करी ना, अक्सर लोगों को लगता है, और आजकल के जो माँ बाप हैं उनको भी लगता है कि भाई बच्चा पूरी रात पढ़ रहा है वो सही है। यकीन मानिए ये इंतहाई गलत चीज है। आपका जिस दिन एग्जाम है उससे एक रात पहले आप कुछ भी कर लें, आप 99% कंटेंट कवर नहीं कर सकते। तो जो लास्ट की रात होती है ना भाई, वो आपके लिए सुकून की रात होती है। उसमें सिर्फ आप हल्की चीजों को पढ़ते हैं, फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, चीजों को एक दफा गो थ्रू कर रहे होते हैं। अक्सर लोग बैठ के जो गलती करते हैं वो नई चीजों को याद करने पर चले जाते हैं। तो भाई याद रखिएगा, आखिरी रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस रात आपने सिर्फ और सिर्फ बैठ के फॉर्मूलाज को रिवाइज करना होता है। लोगों को ये बात लगती है मजाक। आप अगर किसी भी दिन पूरी रात जाग रहे हैं ना, अगले दिन आपका पेपर है 9 बजे, 10 बजे या 12 बजे, आपका जिस्म के अंदर एसिडिटी होगी, आपका मुंह जो होगा बदमजा होगा, और आपका जाहिर सी बात है प्रेशर फिर इंक्रीज होगा। आप जाहिर सी बात है टेंशन के अंदर होंगे। जब आप पूरी रात जाग के कभी भी कोई काम करते हैं वो इंतहाई गलत काम होता है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तो आपने रात में एटलीस्ट 6 घंटे की नींद लेनी है। आप पूरी रात पढ़ने से बहुत अच्छा, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं। आप रात 11 बजे सो जाइए, अगर कल आपका एग्जाम है 12 बजे सो जाइए। सुबह फजर के टाइम के ऊपर 4 बजे उठ जाइए। फजर वैसे 5:30 पे हो रही है, बट चलें 4 बजे उठ जाइए, तो वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा अच्छा टाइम है सुबह सादिक का। मगर पूरी रात एटलीस्ट बैठ के ना पढ़िए, क्योंकि पूरी रात पढ़ने के बाद आपका जिस्म भी और आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होगी। एटलीस्ट मेरी इतनी बात जरूर मानिएगा कि अगर पूरा साल आप नहीं पढ़ सके तो आखिरी दिन आप नहीं पढ़ सकते, और जिन्होंने पूरा साल पढ़ा है या पूरे लास्ट के 2 महीने पढ़ा है तो लास्ट के अंदर आपको इतनी नीड नहीं पड़ेगी धक्के की। तो भाई मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जिस दिन आपका एग्जाम है उससे एक रात पहले एटलीस्ट 4 से 6 घंटे की नींद को लाजमी तौर पे लीजिए। अलार्म लगा के सोइए, वालिदैन को बोलिए कि आपको उठाइए, और आप 4 बजे एटलीस्ट सुबह 4 बजे उठ जाइए, मगर एटलीस्ट थोड़ी सी नींद लाजमी तौर पे लीजिए। सेकंड नंबर के ऊपर
मैं हमेशा बच्चों को एक और गाइडेंस देता हूं, आजकल की जो हमारी जनरेशन है सुबह नाश्ता नहीं करती। अब आपको लगेगा सर आपको क्या पता ये बातें, तो बेटा गलती से मैं अपने जमाने का टॉपर भी रहा, गलती से मैंने अपनी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से तालीम भी हासिल करी। मैं आपको दो बातें हमेशा गाइड करूंगा, भाई सुबह का नाश्ता जरूर करें, चाहे आपका जिस दिन पेपर है आप उस दिन का नाश्ता करने का दिल नहीं चाहता, बहुत दफा ब्रेड का एक पीस ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। अगर आप बिल्कुल खाली पेट जाके टेस्ट में बैठेंगे चक्कर भी आ सकता है, गर्मी बहुत ज्यादा है इस वक्त सिंध के अंदर, कराची शहर के अंदर, थर पारकर के अंदर, पूरी कराची के तमाम इजला के अंदर या फिर सिंध के तमाम इजला के अंदर, तो भाई आपने लाजमी तौर के ऊपर ब्रेड का एक पीस ले लीजिए अगर आपका दिल नहीं चाह रहा, नहीं तो प्रॉपर नाश्ता करके जरूर जाइए ताकि आप वहां पे चक्कर ना खा सकें या फेंट ना हो जाएं, आप बेहोश ना हो जाएं। बहुत दफा लोग बेहोश हो जाते हैं, इतनी ज्यादा परेशानी होती है, इतनी ज्यादा टेंशन होती है कि लोग बेहोश हो जाते हैं। और ये हमारी आज की जनरेशन है, बिल्कुल सूखी सूखी होती है भैया, आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो आज की जनरेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई एग्जाम से एक दिन पहले बेहोश हो जाते हैं, या फिर जिस दिन एग्जाम देने के लिए जा रहे होते हैं सबसे बड़ा ब्लंडर ही जाके ये करते हैं कि सुबह नाश्ता नहीं करते या फिर रात में प्रॉपर नींद नहीं लेते। तो इन दोनों चीजों का खास ख्याल रखें। देखिए आपका टेस्ट भी स्टार्ट नहीं हुआ और आप उससे पहले ही मैदान से अगर आउट हो गए तो इसका मतलब आपने बहुत पहले गलती कर दी। तो भाई टेस्ट तो स्टार्ट होने दें, टेस्ट स्टार्ट होगा तो आपकी नॉलेज का इम्तिहान होगा, टेस्ट स्टार्ट होगा तो आपकी अकल का इम्तिहान होगा। जब तक टेस्ट ही स्टार्ट नहीं हो रहा उससे पहले अगर आपने फनकारी करी हुई है कि आपने पूरी रात नहीं सोए हुए, ऊपर से नाश्ता भी नहीं करा हुआ, तो जाहिर सी बात है भाई आपका दिल वैसे ही भरा हुआ होगा और आप ज्यादातर क्वेश्चंस वैसे ही गलत करके आएंगे। ये ह्यूमन साइको है, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा। तो आज की वीडियो का आगाज करते हैं और भाई सबसे पहले पार्ट के ऊपर मूव करते हैं कि एनईडी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें ले। अच्छा बेटा, तो आज की अपनी वीडियो का आगाज करते हैं कि भाई एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मेरा कल पेपर है तो मुझे क्या क्या चीजें लेकर जानी है, व्हाट टू ब्रिंग ड्यूरिंग द एनईडी एग्जाम। हमें एनईडी के एग्जाम के दौरान क्या चीजें लेकर जानी चाहिए। सबसे पहले नंबर के ऊपर लेट्स स्टार्ट फॉर माय बेसिक इंट्रोडक्शन। माय नेम इज इंजीनियर मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई एम हियर टू गाइड यू रिगार्डिंग द एनईडी यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन, या फिर एनईडी यूनिवर्सिटी की एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें लेकर जानी है, किस तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, उसके ऊपर छोटी सी गाइड वीडियो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर के ऊपर एनईडी यूनिवर्सिटी की जब आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो आपने सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज है वो आपका एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड के बगैर आपको एनईडी के अंदर दाखिल भी होने नहीं दिया जाएगा। आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन होगा कि आप थर कैंपस में एग्जाम दे रहे हैं या एनईडी यूनिवर्सिटी कराची के अंदर एग्जाम दे रहे हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है हमेशा एग्जाम सिर्फ वहीं पर होता है और किसी कैंपस में नहीं होता। कराची के अंदर भी एनईडी की 3 बिल्डिंग्स हैं, 3 कैंपसेस हैं। एक आपके पास एलईजे कैंपस है जो कि आगा खान यूनिवर्सिटी के बिल्कुल अपोजिट है। एक आपके पास सदर के अंदर मौजूद है जहां पे एनईडी यूनिवर्सिटी नॉर्मली बनी थी 1914 के अंदर, 100 साल पहले आज से, डीजे साइंस कॉलेज की बैक साइड के ऊपर। और फिर एक एनईडी यूनिवर्सिटी की जो मेन कैंपस है, जो ओरिजिनल कैंपस है, जो हेड ऑफिस है एनईडी का, जहां पे एनईडी यूनिवर्सिटी मौजूद है, वो है मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर। यूनिवर्सिटी रोड जितनी टूटी हुई है, जितनी खराब है, जितनी घटिया है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो भाई खुदारा आपका टेस्ट का जो भी टाइम हो उससे 1.5 घंटा पहले घर से निकलें। आपके पास गूगल मैप मौजूद है, अपने घर से एनईडी यूनिवर्सिटी की लोकेशन लगाएं पीक आवर के ऊपर। ऐसे अभी पीक आवर चल रहा है ना, ऑफिस आवर जो सुबह के 9 बजे के होते हैं, उस वक्त के पीक आवर के ऊपर देखें क्या डिस्टेंस शो कर रहा है, कितनी देर में आपके पास टीए आ रहा है, कितनी देर में आपके पास जो है ना वहां पे पहुंचने का टाइम आ रहा है। जब पहुंचने का टाइम आपको दिख जाए तो भाई कोशिश करिएगा उससे भी आधा घंटा पहले निकलें ताकि आप यूनिवर्सिटी रोड की ट्रैफिक जैम के ऊपर ना फंसे। तो भाई एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर जिस दिन आपका टेस्ट है उस दिन आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपका एडमिट कार्ड है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है सर एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाएं, कलर निकलवाएं। आपकी चॉइस है, कुछ भी निकलवा लें, ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाएं या कलर निकलवाएं, कुछ भी निकलवा सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर आपको एक और चीज क्या लेकर जानी है, आपको अपना ओरिजिनल सीएनआईसी या बे फॉर्म लेकर जाना है। अच्छा, जिन बच्चों का देखें सीएनआईसी नहीं बना हुआ होता वो अपना बे फॉर्म लेकर जाएंगे, सही है भैया। तो आपके पास आपका ओरिजिनल सीएनआईसी, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो जाहिर सी बात है फिर आप अपना बे फॉर्म लेकर जाएंगे, नहीं तो नॉर्मली 18 साल तक बच्चे पहुंच जाते हैं। तो भाई आप अपना फिर सीएनआईसी लेकर जाओगे, अगर सीएनआईसी नहीं है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो बे फॉर्म होगा वो आप लेकर जाओगे। अच्छा, आपको एनईडी यूनिवर्सिटी में रफ वर्क करने के लिए पेपर सारे के सारे मिलेंगे। अच्छा, बॉल पॉइंट या पेन पेंसिल और साइंटिफिक कैलकुलेटर आप एनईडी यूनिवर्सिटी लेकर जा सकते हैं। याद रखिएगा आपका जो पर्टिकुलरली एडमिट कार्ड होगा, आप बोलते हैं तो मैं आपको एडमिट कार्ड की पिक्चर भी दिखा देता हूं बेटा। अब देखो जरा एडमिट कार्ड के ऊपर आ जाते हैं। आपके पास इस तरीके का एडमिट कार्ड मौजूद होगा, आपकी चॉइस है, या तो आप पर्टिकुलरली अपने पास एडमिट कार्ड की कलर कॉपी निकलवाएं या ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आपके पास जो एडमिट कार्ड है ना, इसकी आप नॉर्मल सी कॉपी निकलवा लीजिए, फोटोकॉपी, सही है, नॉर्मल कॉपी निकलवा लीजिए, कोई कलर कॉपी निकलवाने की जरूरत नहीं है। बहुत पैसा हो सदका कर दीजिए, सदका करना अच्छी बात होती है। अब देखो यहां पे आपके पास आपका रोल नंबर मेंशन होगा, यहां पे देखिए आपका प्लेस ऑफ टेस्ट मेंशन होगा। प्लेस ऑफ टेस्ट इस बच्चे का क्या आ रहा है, ब्लॉक U1 HPCC। HPCC वैसे एक लैब का नाम है एनईडी के अंदर, मगर अगेन
आपका कोई ताल्लुक नहीं है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करने के बजाय कुछ आपको एनईडी की वेबसाइट के ऊपर कोई मैप शैप दिख रहा होगा, बच्चे बैठ के उसको ढूंढते रहते हैं। भाई आपका क्या काम एनईडी के अंदर? देखिए जब आप एनईडी यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे ना, तो खुदारा ये चीज जहन में रखिएगा, एनईडी का पूरा स्टाफ वहां मौजूद होगा आपको खुशामद करने के लिए, आपको कांग्रेचुलेशन करने के लिए, आपको खुशामदीद करने के लिए, आपको वेलकम करने के लिए। तो एनईडी का जो स्टाफ होगा ना, वो खुद आपको आपके टेस्ट सेंटर तक छोड़ेगा। एनईडी बहुत बड़ी है, तो बस एक कोशिश ये करिएगा खुदारा लाजमी तौर के ऊपर कि जो भी आपका टेस्ट का टाइम है, जैसे कि इस बच्ची का टेस्ट का टाइम है, टेस्ट टाइम है 4:30 के ऊपर, और इसका रिपोर्टिंग टाइम देखिएगा, इसका रिपोर्टिंग टाइम है 3:30 का। आपको अगर लिखा हुआ नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं। इस बच्ची का टेस्ट स्टार्ट है 12 जून फ्राइडे वाले दिन, यानी कि कल 4:30 से लेके 6:30 तक इसका टेस्ट है। मगर इसका रिपोर्टिंग टाइम 4:30 का नहीं है, इस बच्ची का रिपोर्टिंग टाइम है 3:30 के ऊपर। अब देखिए जिस तरह की कराची शहर की हालत है, जिस तरह का माशाल्लाह से हमारा प्यारा सा कराची हो गया है, तो भाई आपने घर से 3:30 पे नहीं निकलना। रिपोर्टिंग टाइम का मतलब होता है कि उस टाइम के ऊपर आपको यूनिवर्सिटी में मौजूद होना चाहिए। मैं बार बार ये बात कहता हूं, अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आती। फॉर एग्जांपल अगर मैं लांडी में रहता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे पता है लांडी कायदाबाद से मुझे यहां तक आपके पास एनईडी यूनिवर्सिटी पहुंचने में कम से कम पौन घंटे से 1 घंटा लगेगा। तो भाई अगर मेरा 3:30 रिपोर्टिंग टाइम है, तो मैं लाजमी तौर पे घर से 1:30 पे निकलूंगा। देखो आप घर पे बैठ के रिवीजन कर रहे हो, टेंशन में रहोगे, तो कोशिश करिए कि आप घर से 2 घंटे पहले निकल जाइए, ताकि जो ट्रैफिक जाम मिले। अच्छा एनईडी के अंदर भाई सिर्फ आपका टेस्ट नहीं होगा, एनईडी में एट अ टाइम 3-4 हजार बच्चे का टेस्ट होता है। तो पूरी की पूरी जो आपके पास ये आपकी यूनिवर्सिटी रोड आ रही है, पहले इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊं। आपका गुजर हो तो कभी देखिएगा कि भाई वहां पे आपके पास अगर 2 बंदे भी खड़े हो जाएं तो आपका वो ब्लॉक हो जाती है। वहां पे ट्रैफिक जैम आपको मिलेगा लाजमी तौर के ऊपर। और कल जब एनईडी का एग्जाम होगा तो आप देखोगे सिंध रेंजर्स भी होगी, पुलिस भी खड़ी भी होगी, और ट्रैफिक जाम वहां पे बेतहाशा होगा। तो जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है, उससे घर से 2 घंटे पहले कम से कम निकलें। आपके पास वहां जब एनईडी यूनिवर्सिटी आप पहुंचेंगे, वहां पे आपके पास बाहर शामियाना लगा हुआ होता है। आपके साथ जो भी आपके वालिदैन अगर वो जा रहे हैं तो बाहर शामियाने में वो बैठ सकते हैं। हाँ मगर पानी की ठंडी बोतलें अपनी खुद लेकर जाइएगा, वो आपको कोई फैसिलिटी अंदर तो नहीं मिलेगी। बाहर ऑब्वियसली आप ले सकते हो, अंदर वैसे कैंटीन से भी आप ले सकते हो, मगर अगेन वो आप पे डिपेंड करता है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे भी 2 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले घर से निकलिए, ताकि आप टाइम के ऊपर पहुंच सकें। देखो अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं ना, सबसे बड़ी गलती, कि वो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच रहे होते हैं। आपको पेपर के अंदर 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर 4:30 पे टेस्ट स्टार्ट होना है, कोई बच्चा हामता कामता एनईडी पहुंचा। अच्छा एनईडी जो है ना भाई, घर में नहीं बनी हुई। एनईडी की जो हदूदो रुकबा है 4.5-5 किलोमीटर का है। तो भाई जिन लोगों को एनईडी के रास्ते पता है, जिन लोगों को एनईडी के अंदर रास्ते पता है, उनको गेट से, जो विजिटर गेट होता है, मेन गेट होता है, एंड तक रेंजर्स कैंटीन के कोने तक पहुंचने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगते हैं। जिनको रास्ते पता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और जब आप पहली दफा एनईडी जा रहे हो तो आपको रास्ते बिल्कुल नहीं पता, तो वहां पे लोग मौजूद होंगे गाइड करने के लिए, मगर अगेन आपकी स्पीड चलने की इतनी तेज नहीं होती। नॉर्मल बच्चा जो होता है आज के जमाने का बहुत हल्का हल्का चलता है, कुछ बहुत ही कम लोग होते हैं इनकी चलने की स्पीड तेज होती है। सही है ना भैया? तो याद रखिएगा, आप जब आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होंगे तो उसमें भी टाइम लगता है। तो आप अगर 4:35 पे जाके टेस्ट स्टार्ट करते हैं, तो पहली गेंद थी ना, आपने वही अपने आप को उस पर आउट करवा दिया। भाई पहली गेंद पे आउट आप अपने आप को करवा रहे हो, आपका ऑलरेडी प्रेशर हद से ज्यादा है, आप ऑलरेडी हाँप रहे हो। आप हामते हामते एनईडी का टेस्ट देने के लिए पहुंचे हो। जब आप हामते हामते एक यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने के लिए पहुंच रहे हो, आपको मालूम है आप ऑलरेडी लेट हो रहे हो, आपको मालूम है कि आपके ऊपर ऑलरेडी हद से ज्यादा प्रेशर मौजूद है, आपको मालूम है कि भाई आप लेट चल रहे हो गए थे, तो जाहिर सी बात है जब आप टेस्ट के अंदर बैठोगे तो आप किस तरीके से अपनी सोचों को आप पुरसुकून कर सकोगे, किस तरीके से आप पुरसुकून एनवायरनमेंट में टेस्ट करोगे। तो भाई इसीलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि भाई जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हो ना, वो रिक्शे में बैठ के पढ़ लो, वो गाड़ी में बैठ के पढ़ लो, वो एनईडी यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद आप पहले पहुंच जाओ, कोई मसला नहीं है, वॉशरूम वगैरह हर चीज आपको मिलेगी अंदर, तो कोई इशू नहीं है, आप पहले पहुंच जाओ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मगर लाजमी तौर के ऊपर पहले पहुंचो। लेट पहुंचने का सवाल ही नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। याद रखिएगा एनईडी का टेस्ट कंप्यूटराइज्ड है, आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम वो खत्म हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो झगड़ा कर ही नहीं सकते कि सर 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दें, सर 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दें, मैं लेट आ गया था, ये हो गया था। कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है, आप कुछ करो ना करो, जो एग्जैक्ट टाइम है, जिस टाइम के ऊपर 6:30 के ऊपर, ये भी नहीं 6:31 के पहले सेकंड के ऊपर, ये भी नहीं 6:30 के पहले सेकंड के ऊपर ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम शटडाउन हो जाता है और आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। इधर आपने फिनिश नाउ पे क्लिक किया हो या ना किया हो। बहुत सारे बच्चों के जहनों में क्वेश्चन अभी आएगा, मैं भी आपको एनईडी का जब इंटरफेस दिखाऊंगा कि सर वो फिनिश नाउ पे क्लिक नहीं किया, कोई मसला नहीं है, नहीं करा, खुद ब खुद सबमिट हो जाएगा। सही है। अच्छा एक और चीज, आपकी कैटेगरी को पढ़ लीजिएगा लाजमी तौर के ऊपर।
कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि भाई किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो। एनईडी के अंदर याद रखिएगा वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके पास सिंध का किसी भी शहर का डोमिसाइल है वो रेगुलर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, मगर एनईडी में जो आपको एडमिशन मिलेगा आपके बोर्ड के हिसाब से मिलेगा। R1A कैटेगरी का मतलब होता है कराची बोर्ड। इसी तरीके से फिर आपके पास जो ए लेवल्स वाले होते हैं वो R4A पे जाते हैं। फिर अगर आपके पास आपने सेल्फ फाइनेंस फिल किया होगा तो SF की कैटेगरी भी मौजूद होगी, स्पॉन्सर इज SF11 एंड सो ऑन। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो तमाम बच्चे हुफ्फाज़े किराम हैं, ओपन डे के बारे में अभी नहीं बताया हुआ। ओपन डे क्या होता है? ओपन डे से मुराद ये होती है जब आपका एनईडी का राउंड 1 हो जाएगा, राउंड 2 हो जाएगा, जब दोनों राउंड हो जाएंगे ना, जिनका टेस्ट क्लियर होता है, एनईडी उनको कहता है अब आओ, अब आके घूमो मेरी यूनिवर्सिटी को, अब आके अपने तमाम प्रोफेसर से मिलो। तो मैं उस वक्त बताऊंगा क्या करना है। लास्ट टाइम भी मैंने अपनी वीडियो चलवाई थी, वहां पे मेरी वीडियो चली थी सिंस आई एम द अलुमनाई ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मेरा एक बैचलर्स एनईडी से रहा बल्कि मेरा मास्टर्स दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी टेक्सास स्टेट से रहा। तो एनईडी के अंदर आज भी जितने प्रोफेसर हैं वो मेरे सारे उस्ताद हैं। तो ओपन डे खैर बताऊंगा जब आएगा। अच्छा, हाफिज कुरान का टेस्ट, जो बच्चे हुफ्फाज़े कुरान होते हैं, जो बच्चे उन्होंने हिफ्स किया हुआ होता है, उनका राउंड 1 और राउंड 2 दोनों के बाद हिफ्स का टेस्ट होता है जिसके ऊपर आपको 20 नंबर मिल जाते हैं। और अगर वो टेस्ट क्लियर करना जरूरी है, मगर उसके लिए आपके पास वफाकुल मदारिस की ओरिजिनल सनद का होना बहुत जरूरी है, मगर वो दोनों राउंड्स के बाद होगा। खैर, अच्छा भाई, ये तमाम बातें हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, यहां पे एक चीज और लिखी हुई है कि भाई इट इज मैंडेटरी ऑफ अ कैंडिडेट टू ब्रिंग अ वैलिड फोटो आईडी। वैलिड फोटो आईडी का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास आपकी सीएनआईसी हो, नहीं तो आपके पास आपका बे फॉर्म हो। अगर आपके पास सीएनआईसी या बे फॉर्म दोनों नहीं है तो फिर आपके पास मैट्रिक या जो इंटर के सर्टिफिकेट होगा उस पे भी आपकी शक्ल बनी हुई होती है, तो आप वो भी लेकर जा सकते हो। फोटो आईडी का मतलब क्या होता है? आपकी आईडी। आईडी क्या है? दुनिया भर में आईडी की कई इकसाम होती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी। इसी तरीके से आपके पास अगर वो नहीं है तो भाई आपकी मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होगा या आपके पास जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होगी उसके ऊपर आपकी पिक्चर बनी हुई होगी। सही है। इसके अलावा प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या है? देखो, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर क्या होता है? प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा बेटा। ओरिजिनल प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर की कॉस्ट 15,000 से ज्यादा की होती है भाई। प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर जो है ना, इतना मोटा होता है, वो आपने कभी नहीं देखा होगा। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होंगे, मेरे पास शायद मेरे ऑफिस में यहाँ पे पड़ा भी हो तो मैं दिखा देता हूं। लेट मी सी, या आई हैव। तो भाई ये देखो, आपके पास कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर है इस तरह का, FX99 IEX सीरीज का है, या फिर FX99 AX सीरीज का जो होता है ब्लू वाला वो है, या फिर जो देसी कैलकुलेटर आपको मिलते हैं ना मार्केट के अंदर, चूजे रंग बिरंगे, ब्लू, येलो, ऑरेंज, आपने अक्सर देखा होगा ग्रीन कलर का कैलकुलेटर, ऑरेंज कलर का, तो वो सारे कैलकुलेटर्स अलाउ हैं। तो भाई अलाउ है। प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर डिफरेंट होता है, वो इतना मोटा होता है, वो कैसे होगा अलग होता है बेटा, वो उसकी कॉस्ट ही 15-20 हजार से ज्यादा होती है, उसमें बड़े वाले सेट डलते हैं। खैर, वो अलाउ नहीं है। अच्छा, मोबाइल फोन आप लेकर जा सकते हो, मगर मोबाइल फोन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अलाउ नहीं होता। तो फिर मोबाइल फोन क्या होते हैं, अपने बाहर बैग में रख सकते हो, या फिर आप जब एग्जामिनेशन हॉल में दाखिल होगे, अपनी लैब में दाखिल होगे, तो वहां पे आप उसको एग्जामिनर के हवाले अपना मोबाइल फोन कर सकते हो, बाद में आपको रिटर्न बैक कर देते हैं। याद रखिएगा, अभी टेस्ट सेंटर को लेकर परेशान नहीं होना। जब एनईडी यूनिवर्सिटी पहुंचोगे तो वहां पे पूरा गार्ड्स का अमला होगा, एनईडी का गार्ड्स बहुत ज्यादा है, वहां पे बहुत ज्यादा टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ मौजूद होता है, जो आपको गेट से लेके आपके एग्जामिनेशन सेंटर तक लेकर जा रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा लोकेशन ऑफ टेस्ट ब्लॉक ये आपको देखने की भी नीड नहीं है। मैंने जैसे कहा, इस पे टाइम जाया ना करो। लोकेशन मैप को भी देखने की जरूरत नहीं है, इस पे टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, बार बार कह रहा हूं। एनईडी पहुंचोगे वहां पे बहुत बड़ा ज्यादा गार्ड्स मौजूद होंगे आपको गाइड करने के लिए। अभी लोकेशन मैप को देख के क्या खपाओगे? आपको क्या पता कि CSIT लैब कौन सी है? अच्छा, कुछ बच्चे तो परेशान हो जाते हैं, सर ये HPCC लैब कौन सी है? सर मैंने तो अप्लाई किया था कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, सर मेरा जो टेस्ट है वो तो IMD लैब के अंदर है। तो भाई अभी तुम टेस्ट दे रहे हो, अभी एडमिशन थोड़ी हुआ है, तो टेस्ट एनईडी की बेतहाशा कंप्यूटर लैब्स होंगी, वहां पे कंडक्ट हो रहा होगा, किसी भी लैब में कंडक्ट हो सकता है। खैर, वापस आते हैं। तो भाई हम वापस आते हैं, तो हम कहां पे थे उसको जरा वापस स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहां पे मौजूद थे, तो भाई आगे चलते हैं। अब देखो, जिस दिन आपका एनईडी का टेस्ट है, कल 12 जून को है, 13 को है, 14 को है, 15 को है, 16 को, जिस दिन भी आपका एनईडी का टेस्ट है, आप एनईडी यूनिवर्सिटी पहुंचोगे, एनईडी यूनिवर्सिटी के विजिटर गेट्स पहुंचोगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आपको बेहतर मालूम होगा आपके घर से एनईडी की लोकेशन क्या है। जो भी आपके घर से एनईडी की लोकेशन है, खुदारा ये चीज कोशिश करेगा। मैंने अभी तक आपको 3 डूज बताए हैं और 1 डोंट बताया है। डूज क्या है आपके? रात की नींद लेना बहुत जरूरी है जिस दिन पेपर है उससे पहले, सुबह का नाश्ता करना बेतहाशा जरूरी है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताइए, जिस दिन एनईडी का आपका टेस्ट है
उस दिन जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 घंटे पहले घर से निकलो। जो भी घर का डिस्टेंस है वो आपको मालूम होगा। अगर एनईडी और आपके घर का डिस्टेंस 1.5 घंटे का है तो फिर 2 घंटे पहले घर से निकलोगे। ये नहीं कि सर हाशिम ने कहा था 1 घंटे पहले निकलना है तो 1 घंटे पहले निकलो, नहीं, मैंने ये नहीं कहा, लोकेशन देखोगे। अच्छा, इसके अलावा आप एनईडी के विजिटर गेट पहुंचोगे। एनईडी की लोकेशन क्या है? गूगल मैप पे सर्च करोगे आ जाएगी, एप्पल मैप पे सर्च करोगे आ जाएगी। अच्छा, For the locations of your test center, you will be guided by your personals deputed at the visitor gates. यानी कि जब आप एनईडी पहुंचोगे, there will be multiple employees. उनका काम है आपको आपके टेस्ट सेंटर तक छोड़ना, मगर पहले पहुंचोगे तो आराम से सुकून से जाओगे, रिवाइज करते हुए जाओगे, दुआएं पढ़ते हुए जाओगे। अच्छा, टेस्ट सेंटर के अंदर आप अपना एडमिट कार्ड अपने इन्विजिलेटर को दोगे। एट द टेस्ट सेंटर, शो योर एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर. Invigilator will assign you a computer for the test. The test software will already be running on the computer. To start the test, user ID and password will be provided to you by the invigilator. इसका मतलब क्या है कि देखो, जब आप अपने टेस्ट सेंटर पहुंच जाओगे, अपने लैब के अंदर पहुंच जाओगे, तो आप अपना एडमिट कार्ड अपने इन्विजिलेटर को दिखाओगे। याद रखिएगा, एडमिट कार्ड के ऊपर आपका जो भी ग्रुप होगा उसके मुताबिक आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। लास्ट ईयर ये एक मसला आया था, कुछ बच्चों के पेपर में स्टैट्स आ गई थी। अब बच्चे बड़े परेशान हुए, उन्होंने मुझसे कंप्लेन करी। मैंने जो एनईडी के चेयरमैन थे, मैंने उनसे कहा कि जो एडमिशन कमेटी के हेड हैं डॉक्टर आमिर इकबाल साहब, आपको मिलेंगे, मेरा बहुत सारा सलाम कहिएगा, मेरे उस्ताद हैं। कई साल कबल उन्होंने मुझे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ाई थी, बहुत नफीस आदमी है। तो खैर, तो भाई पता यह चला था कि उन बच्चों ने फॉर्म फिल करते हुए स्टैट्स को फिल कर दिया था। तो भाई इस तरह की फनकारी मत करिएगा, आपने जो फॉर्म फिल किया होगा उसकी बेसिस पे टेस्ट होगा। तो भाई याद रखिएगा, जो आपके इंटर के सब्जेक्ट्स होते हैं वो टेस्ट में आते हैं, मैं भी आगे चल के गाइड भी कर दूंगा। तो आप जो अपना एडमिट कार्ड इन्विजिलेटर को दोगे ना, इन्विजिलेटर आपको अपना खुद से क्या देगा, इन्विजिलेटर आपको अपना पर्टिकुलरली आपको आईडी और पासवर्ड देगा। आप कंप्यूटर के ऊपर बैठोगे, कंप्यूटर के ऊपर आप उस आईडी और पासवर्ड को डालोगे, टेस्ट का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रनिंग कर रहा होगा। आपने पूरे एडमिशन टेस्ट के दौरान कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड को सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करना है आईडी और पासवर्ड डालने के लिए। मैं आपको वो शो भी कर देता हूं अभी किस तरीके से वो डाला जाएगा। सही है भैया? तो आपने क्या करना है, आईडी और पासवर्ड आपको प्रोवाइड करेगा एग्जामिनर, और आपने उस आईडी और पासवर्ड को डाल देना है। जब आईडी और पासवर्ड आप डाल दोगे, उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा। कैसा ऑप्शन आएगा, मैं भी वो भी आपको शो कर देता हूं। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा, एनईडी की जो मैराथन्स मैंने कवर करवाई है, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब टेस्ट स्टार्ट कैसे होगा और एनईडी का सॉफ्टवेयर एक्ट कैसे करता है, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दैट थिंग, एनईडी की जितनी मैराथन्स कवर करवाई है, खुदारा उनको लाजमी तौर पे कवर करो। दे आर एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। मोर देन 1200 स्टूडेंट्स मेरे सिर्फ बैजेस के लास्ट एनईडी के अंदर गए थे। इसके अलावा यूट्यूब से हर बच्चे ने पढ़ा था। आपका कोई भी दोस्त हो या आप खुद हो, अगर आप किसी भी महंगे कोचिंग में बैठे हो, पढ़ते आप मेरे पास नहीं होगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि बेटा, हमारा एनईडी राउंड नंबर 2 का न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है। आप उसका लाजमी तौर पे हिस्सा बन सकते हैं। उसमें आपकी तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस के अंदर तैयारी कवर करवाई जाएगी। मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे एग्जैक्टली एनईडी के पैटर्न के ऊपर। अब देखो, टेस्ट को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई टेस्ट कैसे देना है, ये टेस्ट कैसे दिया जाएगा। देखो बेटा, टेस्ट आपका स्टार्ट कैसे होगा, एनईडी का सॉफ्टवेयर वर्किंग कैसे करेगा, हाउ टू स्टार्ट दी टेस्ट। भाई देखो, टेस्ट की आईडी और पासवर्ड आपको खुद इन्विजिलेटर प्रोवाइड करेगा कंप्यूटर लैब के अंदर। जब आपका कंप्यूटर ओपन होगा, जब आप स्क्रीन को देखोगे ना, उस स्क्रीन के ऊपर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा कि भाई व्हाट इज योर एडमिशन टेस्ट आईडी, प्लीज टाइप द पासवर्ड गिवन टू यू टू टेक दिस ऑनलाइन टेस्ट। ये जो यूजर आईडी होगी और ये जो पासवर्ड होगा, ये आपको इन्विजिलेटर उस कंप्यूटर लैब में खुद से प्रोवाइड करेगा। आपने खुद से यहां पे कुछ नहीं डाल देना भैया, ये आपको इन्विजिलेटर प्रोवाइड करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी आपका टेस्ट का टाइम है उससे एटलीस्ट रिपोर्टिंग टाइम से 10, 15, 20 मिनट, 40 मिनट पहले पहुंचो। रिपोर्टिंग टाइम से भी पहले पहुंच जाओ। भाई आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, उससे बेहतर है कि आप एनईडी के मेन गेट के बाहर बड़ा सा तंबू लगा हुआ होगा, बड़ा सा टेंट लगा हुआ होगा, वहां पे बैठ के पढ़ लेना, थोड़ा सुकून के अंदर, गाड़ी में बैठ के पढ़ लेना, रिक्शे में बैठ के पढ़ लेना। वो ज्यादा बेहतर है कि आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो। तो टेस्ट के टाइम से पहले पहुंचना है आपने लाजमी तौर के ऊपर। ये मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि देखो, जहनी सुकून का होना बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चों को बेसिक बातें नहीं पता होती। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो आपका जब टेस्ट स्टार्ट होने का टाइम है, उससे 10 मिनट पहले पहुंच रहे होंगे, आप लेट हो जाओगे, आप पैनिक कर जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, आपके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो आप गलती कर जाओगे बहुत बड़ी बड़ी। तो खुदारा याद रखिएगा, टेस्ट के रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना है। आपका इस तरह का इंटरफेस होगा, ये हमारी पिक्चर नंबर 1 है। इस तरह का हमारा इंटरफेस आ रहा होगा। आपको यूजर आईडी और पासवर्ड खुद इन्विजिलेटर प्रोवाइड करेगा। इसके बाद क्या करना है बेटा, अब देखो, आपको इनपुट योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। जब आप अपनी यूजर आईडी और उसको प्रोवाइड कर दोगे ना, तो आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे फिर क्लिक करोगे। जब क्लिक करोगे ना, उसके बाद फिर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपसे पूछेगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस। याद रखिएगा, ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नेम का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज इफ माय नेम इज मोहम्मद हाशिम जिया, तो माय फर्स्ट नेम शुड बी मोहम्मद एंड माय लास्ट नेम शुड बी हाशिम जिया। या फिर अगर किसी बच्चे का नाम है सैयद उमैर अली, तो उसका फर्स्ट
फर्स्ट नेम होगा सैयद और लास्ट नेम होगा उमैर अली, सही है। अगर किसी बच्चे का नाम है अलीशा बतूल, तो अलीशा उसका फर्स्ट नेम है, बतूल उसका लास्ट नेम है, सही है। इसके बाद ईमेल एड्रेस। अब देखो ईमेल एड्रेस में आपने क्या डालना है, जिस ईमेल आईडी से आपने एनईडी के टेस्ट को फॉर्म को फिलअप किया है वही ईमेल आईडी डालोगे। आपके एडमिट कार्ड पे भी गिवन होनी चाहिए भाई, नहीं तो आप उसको जहन में याद होनी चाहिए। जिस ईमेल आईडी से आपने एनईडी का टेस्ट का फॉर्म फिल किया था उसी ईमेल आईडी को यहां पे आपने डालना है। उसके बाद आप स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सही है। यानी कि आपके प्रिंटेड एडमिट कार्ड के ऊपर जो आपका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, आपने वो रखना है। अक्सर बच्चे बंडा मार के आ जाते हैं, उनका नाम है लेट सपोज हाशिम जिया, उनके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है हाशिम जिया खानजादा, उन्होंने यहां पे लिखा फरमाया, उन्होंने यहां पे बैठ के फर्स्ट नेम लिखा सैयद हाशिम, नीचे लिख दिया जिया खानजादा। अब वहां पे एडमिट कार्ड पे कुछ और नाम लिखा हुआ है, यहां पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ और लिखा हुआ है, तो ऐसे ब्लेंडर नहीं करने। जो एडमिट कार्ड पे फर्स्ट और लास्ट नेम लिखा हुआ है वही आपने यहां पे लिखना है, सही है। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी जिससे आपने टेस्ट का फॉर्म फिल किया था उसी ईमेल आईडी को यहां पे लिखना है, सही है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। जब आप स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, स्टार्ट के ऑप्शन पे जब आप स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। आपके पास क्या आ जाएंगी, इंस्ट्रक्शंस। ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूं। हमारे पास इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। जाहिर सी बात है, याद रखिएगा एनईडी के टेस्ट के अंदर आपके पास टोटल क्वेश्चंस होंगे 100। एनईडी के टेस्ट के अंदर बेटे टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे 100। आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होंगे। याद रखिएगा वो तमाम बच्चे जो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आपके टेस्ट का पोर्शन होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। हर सेक्शन कैरी करेगा 25 एमसीक्यूज। अगर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपके टेस्ट के अंदर होगा फिजिक्स, इसके अलावा आपके पास केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी का पोर्शन होगा और इंग्लिश का पोर्शन होगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके टेस्ट के अंदर फिजिक्स होगी, कंप्यूटर का पोर्शन होगा, मैथ्स का पोर्शन होगा और इंग्लिश का पोर्शन होगा। अगर कोई बच्चा स्टैट्स के बैकग्राउंड से, आईसीएस से है, यानी कि किसी ने ए लेवल से इंटर में आपके पास स्टैट्स पढ़ी थी, तो उसके टेस्ट के अंदर फिजिक्स की जगह पे स्टैट्स होगी, फिर कंप्यूटर होगी, फिर मैथ्स होगी और फिर इंग्लिश होगी। अगर कोई बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आपके 4 सब्जेक्ट्स अलग होंगे, यानी कि आपके पास जाहिर सी बात है बिजनेस मैथ्स होगी, इंग्लिश होगी, अकाउंट्स और स्टैट्स आ रही होगी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स का पोर्शन होगा, सही है। अच्छा, इसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस को अपने गौर से पढ़ना है। एनईडी के टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टेस्ट जो होगा वो ऑटोमेटिकली 2 घंटे के बाद सबमिट हो जाएगा। आया आपने फिनिश पे क्लिक करा या नहीं करा, जैसे ही 2 घंटे का टाइमर कंप्लीट होगा वैसे ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा, सही है। इसके अलावा याद रखिएगा हर पेज के ऊपर ये जो स्क्रीन आ रही है ना, जैसे स्क्रीन मैंने शो कर रहा हूं, हर पेज पे सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। मगर मैं आपको इसका भी हैक बताऊंगा किस तरीके से एनईडी के टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। इसका एक प्रॉपर्ली हैक है, ये हैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा आपको बैक करने के लिए या चेंज द आंसर करने का ऑप्शन गिवन होगा, और जब आप अपने क्वेश्चंस को फिनिश कर दोगे तो आप सिंपल तरीके से उस पर क्लिक कर दोगे फिनिश के ऑप्शन पे, तो टेस्ट वैसे भी सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिक्वायर्ड टाइम से पहले फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो टेस्ट सबमिट हो जाएगा, टेस्ट को फिर दोबारा ओपन नहीं कर सकते, इसलिए फिनिश के ऑप्शन पे खुद से क्लिक करो ही नहीं। 2 घंटे के बाद टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा टेस्ट के जो मिनिमम पासिंग नंबर है 50 है, मगर आपने 50 नंबर नहीं लेने। मैं हमेशा बच्चों को एक बात बताता हूं कि देखो, जिंदगी के अंदर अगर मिनिमम की खोज में करोगे ना हमेशा फेल होगे। ये जिंदगी का असूल है यार, जिंदगी का असूल है। हमेशा कोशिश करो आसमान को छूने की, तभी एफिल टावर तक पहुंच सकोगे। अगर तुम्हारी कोशिश ये होगी ना 50 नंबर लेने तो कभी किसी मुकाम पे नहीं जा सकोगे। एनईडी के टेस्ट में जो बच्चा 50 नंबर लेकर आएगा वो इंतहाई नालायक और निकम्मा बच्चा है मेरी नजर, क्योंकि देखो इस दफा एनईडी का जो मेरिट फॉर्मूला है वो 60% टेस्ट है। 60% टेस्ट का मतलब ये है कि आपने टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, उसका 60% वेटेज है, और आपकी जो इंटर या ए लेवल्स की परसेंटेज होगी वो सिर्फ 40% काउंट होगी। यानी कि भैया लेट सपोज अगर कोई बच्चा टेस्ट के अंदर 80 मार्क्स स्कोर करता है तो वो 80 मल्टीप्लाई होगा 0.6 के साथ, यानी कि 60%। परसेंट का मतलब होता है डिवीजन में 100, फिर प्लस का साइन। और लेट सपोज अगर एक बच्चे के इंटर या ए लेवल्स के अंदर उसकी इक्विवेलेंसी है 78 की, तो 78 मल्टीप्लाई होगा 0.4 के साथ, तो अब उसका फाइनल मेरिट आएगा। क्या मेरिट बन रहा है इसका? अगर मैं 80 को मल्टीप्लाई करता हूं किसके साथ, 0.6 के साथ, 80 को मल्टीप्लाई करो 0.6 के साथ और 78 को मल्टीप्लाई करो 0.4 के साथ, तो ये बन रहा है हमारे पास 79.2 का। यानी कि इस बच्चे का जो मेरिट बन रहा है वो 79.2 का बन रहा है। तो याद रखिएगा टेस्ट में जितने अच्छे नंबर लेकर आओगे उतना अच्छे आपको डिपार्टमेंट्स मिलने के चांसेस होंगे।
टेस्ट का रिजल्ट आपके पास जब एनईडी राउंड 1 के तमाम टेस्ट कंक्लूड हो जाएंगे, 15 जून की रात को टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, 15 जून की रात को टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, ये जहन में रखिएगा। दूसरे नंबर के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भाई मेरिट लिस्ट जो आएगी एनईडी की, यानी जो मेरिट लिस्टें लगती हैं वो लगेंगी दोनों राउंड्स के बाद। तो राउंड नंबर 1 में भी अच्छा परफॉर्म करना है, राउंड 2 में भी अच्छा परफॉर्म करना है, दोनों राउंड्स के अंदर अपनी तरफ से बेस्ट देना है, दोनों राउंड्स के बाद जाके मेरिट लिस्टें आएंगी। हाँ, टेस्ट 1 का इंडिविजुअल रिजल्ट आपका आ जाएगा, आपके नंबर्स आ जाएंगे जस्ट 15 जून की रात को, जब सारे टेस्ट कंक्लूड हो जाएंगे तो 15 जून की रात को आपके पास तमाम बच्चों का नामा अमाल आ जाएगा उनके पोर्टल्स के ऊपर कि भाई आपके कितने टेस्ट में नंबर हैं, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं, हर चीज आपके पास आ जाएगी। मगर जो मेरिट टेस्ट लगती है वो दोनों टेस्टों के बाद जाके लगेगी, उससे पहले नहीं लगेगी। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब देखो टेस्ट स्टार्ट कैसे होगा। जब आप ये इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लोगे फिर आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि देखो अब आपके पास क्या होगा, जब ये टेस्ट स्टार्ट होने वाला होगा तो उस पे साफ तौर पे लिखा हुआ आएगा एक और इंस्ट्रक्शंस, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मोबाइल फोन एंड एनी अदर स्मार्ट डिवाइसेस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि मोबाइल फोन वगैरह स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अब देखो टेस्ट स्टार्ट कैसे होगा, उस पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी गाइड देना चाहूंगा अपने एप्टीट्यूड टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना हो। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, भी आगे चल के आपको समझ में आएगी, जो बात मैं भी आपसे करने वाला हूं। याद रखिएगा एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपने कुछ डूज होते हैं और कुछ डोंट्स होते हैं। आपने टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग मेरे प्यारे बेटे, आपने कभी भी एप्टीट्यूड टेस्ट को देते हुए दूसरों की तरफ नहीं देखना। कोई बंदा आपको पेन चुबो रहा है, कोई बंदा आपको प्रकार मार रहा है, कोई बंदा आपसे कोई कैलकुलेटर मांग रहा है, आपने किसी को एंटरटेन नहीं करना। अपना कैलकुलेटर, अपना सामान, अपनी स्टेशनरी खुद लेकर जाओ, किसी की जानिब ना देखो। सबसे बड़ी गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं ना, उनको लगता है कि भाई अगर सामने वाला बच्चा धड़ 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 बैठ के जो है ना एमसीक्यूज कर रहा है तो शायद वो बहुत बड़ा काम कर रहा होगा। हालांकि हो सकता है वो इंतहाई निकम्मा बच्चा हो, ऐसी टाइम जाया कर रहा हो, आपको शो ऑफ कर रहा हो। तो आपने किसी की जानिब नहीं देखना। सेकंड नंबर के ऊपर कोई बंदा अगर आपको पिन करता है ना, रख के चमाट मार दो खींच के, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपने नहीं देखना। देखो आपकी जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कोई दोस्त, कोई जानने वाला कभी आपका सहारा नहीं होता। आपके माँ बाप भी एक जिंदगी के अंदर एक हिस्से के बाद आपका साथ छोड़ देंगे। तो आपने अपनी जिंदगी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करनी है, आपने किसी की जानिब नहीं देखना, मैं बार बार बता रहा हूं। सेकंड नंबर के ऊपर बेटा एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये है कि एप्टीट्यूड टेस्ट को अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रेटेजी होती है। आपने लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चंस को कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना होता। आपने करना क्या होता है कि भाई आपने किस तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, जरा इस बात को समझो कि दुनिया के अंदर कभी भी जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने कोशिश करनी है कि पहले टेस्ट के अंदर सिर्फ इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। मैं भी आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आगे चल के जब एनईडी का सॉफ्टवेयर आपसे डिस्कस करूं तो आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आए। याद रखिएगा कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट को देने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, सबसे पहली कि आपने किसी की जानिब नहीं देखना, आपने अपने पेपर के ऊपर, अपनी स्क्रीन के ऊपर फोकस करना है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपने थ्रू आउट द पेपर पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, देन आपने मॉडरेट या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर जाना है, मॉडरेट या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर जाना है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे लास्ट के अंदर आपने हार्ड क्वेश्चंस को देखना है। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, लेट सपोज आपके पास ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा एमसीक्यूज आएगा, आप नेक्स्ट करोगे पहला एमसीक्यूज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, सही है। अच्छा, एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको पहला सेक्शन मिलेगा इंग्लिश का। आपकी अगर तो इंग्लिश स्ट्रांग है, आप इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करो। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा आप इंग्लिश के सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करो। आप स्क्रीन को देखोगे ना, अभी मैं आपको एनईडी का सॉफ्टवेयर जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर है वो भी शो करवाऊंगा। आप स्क्रीन को देखोगे, यहां पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन होगा, तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट 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 करके इंग्लिश के जो 25 एमसीक्यूज हैं आप जल्दी से उनको स्किप कर सकते हो। स्किप करके आप अपने फेवरेट सेक्शन पे पहले जाओ। आपको देखो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एप्टीट्यूड पूरा का पूरा नर्व्स का गेम है, एप्टीट्यूड पूरा का पूरा जहन का गेम है, माइंड गेम है। जिस बच्चे ने एप्टीट्यूड के अंदर इस स्ट्रेटेजी को समझ लिया, मैं गारंटी दे सकता हूं कि बेटा आप नेक्स्ट रमीज कामरान बनोगे, आप नेक्स्ट सिराजुल हक बनोगे, आप नेक्स्ट अब्दुल रहमान फैसल बनोगे, जिसने इन्होंने पोजीशंस लिए टेस्टों के अंदर। क्यों बेटा? सारा का सारा गेम इन दिमाग का है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, देखो पहला काम अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, जो पहला सेक्शन मिलता है, पहला एमसीक्यूज मिलता है, पहले उसे सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर तीसरा डिफिकल्ट आ गया तो उस पर टाइम जाया कर देंगे, फिर चौथे पे जाएंगे, फिर पांचवा अगर डिफिकल्ट आ गया तो उस पर टाइम जाया कर देंगे, लॉन्ग एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते जाएंगे। याद रखिएगा एनईडी के टेस्ट का टाइम है 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटे का, सही है। 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे का।
तो भाई आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वो स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले नंबर के ऊपर आप उस सेक्शन से अपने टेस्ट का आगाज करो जो सेक्शन इजी है। अगर आपको इंग्लिश पसंद है तो पहले इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करो। अगर आपको फिजिक्स अच्छी लगती है तो पहले फिजिक्स का सेक्शन अटेम्प्ट करो। अगर आपको केमिस्ट्री की अच्छी तैयारी है तो केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करो। अगर आपकी मैथ्स की अच्छी तैयारी है तो मैथ्स को पहले अटेम्प्ट करो। अगर बायोलॉजी की अच्छी तैयारी है तो पहले बायो को अटेम्प्ट करो। अगर आपकी केमिस्ट्री की अच्छी तैयारी है या फिर स्टैट्स की अच्छी तैयारी है तो पहले उसको अटेम्प्ट करो। जो भी सेक्शन आपको अच्छे से आता है पहले उसको अटेम्प्ट करो। एनईडी के टेस्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट पहला सेक्शन इंग्लिश का होगा, मगर इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप अपनी टेस्ट की स्क्रीन को देखोगे तो यहां पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन होगा, तो आप नेक्स्ट करके नेक्स्ट 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 करके एनईडी के इंग्लिश के सेक्शन के 25 एमसीक्यूज को स्किप करोगे तो नेक्स्ट सेक्शन आपके पास आ जाएगा बाय डिफॉल्ट केमिस्ट्री का। तो फिर आप केमिस्ट्री को अटेम्प्ट कर लो। अगर केमिस्ट्री आपकी अच्छी है, अगर केमिस्ट्री भी आपको पसंद नहीं है तो केमिस्ट्री के ऊपर भी नेक्स्ट 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 करके आप केमिस्ट्री के 25 एमसीक्यूज को जल्दी से स्किप करोगे। ये काम 3-4 सेकंड में हो जाएगा। उसके बाद आप मैथ्स पे पहुंच जाओ। मैथ्स आपको अच्छी लगती है, बायो आपको अच्छी लगती है, इंग्लिश आपको अच्छी लगती है, जो भी अच्छी लगती है पहले आपने उसको अटेम्प्ट करना है, पहली स्ट्रेटेजी। दूसरे नंबर के ऊपर आप जिस भी सेक्शन को अटेम्प्ट करने के ऊपर जा रहे हो, देखो ये तमाम बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं अभी आपको एक्चुअल एनईडी का सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा ना, मेरे पास एक्चुअल सॉफ्टवेयर एनईडी का मौजूद है, तो आपको ये बातें बड़ी समझ में आएंगी फिर। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि आप जो भी सेक्शन उठाते हो, फॉर एग्जांपल आपने पहले मैथ्स का सेक्शन उठाया, लेट सपोज आपने कहा कि भैया पहले तो मैं मैथ्स का सेक्शन करूंगा। अब देखो मैथ्स के अंदर आपने पहला एमसीक्यूज देखा, ये एमसीक्यूज इजी है, आसान सा एमसीक्यूज है, आपको इसका आंसर आता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो तब आपने इसको अटेम्प्ट करना है। सही है, आपने जल्दी से रफ वर्क आपको गिवन है, आपको रफ शीट गिवन है, आपने जल्दी से उसमें सॉल्व किया, आपने जल्दी से छोटा सा उसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया, आपने करेक्ट ऑप्शन पे मार्क कर दिया, आपने माउस दबा के आपने क्लिक करके दबा के इसको क्लिक कर दिया। सही है, फिर आपने नेक्स्ट करके नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चले गए। अब जब आप नेक्स्ट एमसीक्यूज पे गए, फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यूज आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ln(x) into dx, ये एमसीक्यूज बहुत पेपर में आता है एनईडी के अंदर। अब आपको लेट सपोज इसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, या फिर इसकी लॉजिक समझ में नहीं आ रही, या फिर आपको सोचना पड़ रहा है, या फिर आपको इसमें टाइम लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा तो लेंथी काम है, तो अब आप इसको स्किप कर सकते हो। आप खुदारा इसके ऊपर टाइम जाया ना करो। अक्सर बच्चों को ये बात नहीं पता होती, वो एक ही एमसीक्यूज पे 10 मिनट 5 मिनट 6 मिनट जाया कर देते हैं, और फिर जब वो टाइम देखते हैं ऊपर यहाँ पे टाइमर भी चल रहा होगा, अभी मैं सॉफ्टवेयर आपको दिखाऊंगा, ऊपर यहाँ पे टाइमर भी चल रहा होगा। अब बच्चा देखा कि यार टाइमर, यार 10 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, खाली 40 मिनट रह गए, 60 मिनट रह गए, 100 मिनट रह गए। अब बच्चा क्या होता है, पैनिक होना स्टार्ट होता है, तो बच्चा फिर अबड़ शबड़ आंसर लगाता है, जो आता होता है वो भी भूल जाता है। तो लेट सपोज अगर सेकंड एमसीक्यूज मुश्किल आ रहा है, आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो उसको, छोड़ दो भाई। आप छोड़ सकते हो एमसीक्यूज को, बाद में उसको अटेम्प्ट कर लेना, पहले जो आता है उसको अटेम्प्ट करो। लेट सपोज पहला एमसीक्यूज इजी था, आपको आता था, आपने अटेम्प्ट कर दिया। दूसरा एमसीक्यूज डिफिकल्ट था, आपको नहीं आता था, आपने छोड़ दिया। तीसरा एमसीक्यूज भी डिफिकल्ट है, नहीं आता, कोई मसले की बात नहीं है, छोड़ दो। लेंथी एमसीक्यूज आ रहा है, मुश्किल एमसीक्यूज आ रहा है, लंबा एमसीक्यूज आ रहा है, आगे बढ़ जाओ, लानत भेजो, आगे बढ़ जाओ, चौथे एमसीक्यूज पे जाओ। इजी एमसीक्यूज को पहले अटेम्प्ट करो थ्रू आउट द सेक्शन, पहले इजी एमसीक्यूज सारे के सारे। इजी एमसीक्यूज का मतलब यह कि वो एमसीक्यूज जो कि आपको आते हैं, जिनका आंसर्स आपको मालूम है, वो एमसीक्यूज जिनके बारे में आपको 100% श्योरिटी है कि इसका आंसर आप करेक्ट करके आ रहे हो, तो पहले आपने उन तमाम एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद फिर आप सेक्शन चेंज कर लो। आपने मैथ्स के सेक्शन के तमाम इजी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर लिया, अब आप फिजिक्स के सेक्शन में चले जाओ, उसके जितने इजी एमसीक्यूज आने पहले उसको अटेम्प्ट करो, फिर आप केमिस्ट्री के इजी एमसीक्यूज पे चले जाओ, फिर आप इंग्लिश के इजी एमसीक्यूज पे चले जाओ, उसके बाद फिर आप लॉन्ग एमसीक्यूज पे जाओ। इससे फायदा क्या होगा, ये पूरी माइंड गेम है। इससे फायदा ये होगा कि आप देखोगे कि आपके 30 मिनट्स के अंदर पूरे पेपर के इजी एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो गए। अब लेट सपोज आपने 40 एमसीक्यू जो इजी थे ना, वो आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए। अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनईडी के सॉफ्टवेयर के अंदर एक हैक है कि जो भी एमसीक्यूज आप स्किप करोगे ना, या आप उसका आंसर लगाओगे या छोड़ोगे, जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहां पे सारे ऑप्शन एक लिस्ट के तौर पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर शो भी करूंगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। जब आप एनईडी के सॉफ्टवेयर के ऊपर ये यहां पे क्लिक करोगे कि डिस्प्ले द प्रीवियस क्वेश्चन, तो आपके पास सारे के सारे एमसीक्यूज इस तरीके के लिस्ट के ऊपर आ जाएंगे। मैं भी आपको शो कर देता हूं इस तरीके से। ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपके पास लिस्ट के तौर पे आ जाएंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट कर लिए, कौन से आपके लेफ्ट आउट हो गए। मैं भी इसको तरीके से शो भी करूंगा, तो बता ये रहा हूं कि इससे फायदा क्या होगा कि जब आप अपनी घड़ी पे नजर डालोगे तो आपके स्टार्टिंग के 30 मिनट्स के अंदर क्या होगा बेटा, स्टार्टिंग के 30 मिनट्स के अंदर आपके सारे इजी एमसीक्यूज हो चुके होंगे। अब आपकी जो गेम है सिर्फ वो लॉन्ग एमसीक्यूज के लिए है या डिफिकल्ट एमसीक्यूज के लिए। तो फिर आपने क्या करना है, जो लॉन्ग एमसीक्यूज थे जिनमें सोचना पड़ रहा था, फिर उनको अटेम्प्ट करो, और सबसे आखिर में हार्ड एमसीक्यूज के ऊपर जाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है एप्टीट्यूड के टेस्ट के अंदर। अगर पोजीशन लेना चाहते हो, 90+ नंबर लेना चाहते हो, तो स्ट्रेटेजी सबसे काम की है। पहले थ्रू आउट द पेपर इजी एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो। ऐसा कोई भी एमसीक्यू जिसमें आपको 30 सेकंड से ज्यादा सोचना पड़ रहा हो, जिसमें आपको कोई बहुत बड़ी वर्किंग आ जाए,
अब देखो कुछ एमसीक्यूज इजी होते हैं मगर उनकी वर्किंग बहुत लेंथी होती है, सही है। अगर कोई ऐसा एमसीक्यूज आ रहा है उसको स्किप कर दो, आप स्टार्टिंग में कभी भी उस पर टाइम जाया ना करो, क्योंकि देखो आपकी मिसाल एक उस बच्चे जैसी होनी चाहिए जिसने पहले इजी चीजों को अटेम्प्ट करना है। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई नालायक बच्चा है, लेट सपोज वो स्टार्टिंग के 30 मिनट के अंदर ही हर 10 एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पा रहा है, यानी कि मुश्किल 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 मुश्किल, तो भाई जाहिर सी बात है वो उसका पैनिक कर जाएगा, उसको लगेगा कि यार अभी 30 मिनट गुजर गए, मैंने खाली 20 एमसीक्यू अटेम्प्ट करे, तो उसके लिए चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो ऑन दी अदर हैंड आप जो होगे, आप 30 मिनट में सारे इजी एमसीक्यूज कर चुके होगे, फिर आप लिस्ट के ऊपर देखोगे कौन कौन से एमसीक्यूज अनअटेम्प्टेड है, तो उसके अंदर से जो आसान आपको लगेगा पहले उसको कर लो, फिर आप और मॉडरेट के ऊपर जाओ, यानी कि उसके बाद जो आपको लग रहा है आप पहले कर सकते हो फिर आप उसको करो, फिर उसके बाद सबसे लॉन्ग वाले एमसीक्यूज के ऊपर जाओ। तो ये स्ट्रेटेजी आपने लाजमी तौर पे फॉलो करनी है। दिस इज अ $1 बिलियन स्ट्रेटेजी। कोई टीचर बेटा एक्सप्लेन नहीं करता, कोई महंगे से महंगा इदारा बच्चों से 60-60 हजार रुपए ले लेगा, कोई नहीं बताता आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये चीज बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो जरा आगे मूव करते हैं। एनईडी का सॉफ्टवेयर जब आप इसको ओपन करोगे, जब आप अपने टेस्ट को स्टार्ट करोगे, तो स्टार्ट कैसे होगा बेटा? सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ आएगा आपके पास कितना टाइम लेफ्ट है। चूंकि एनईडी का पेपर आपका 120 मिनट का होगा, तो यहां पे लिखा हुआ आ रहा होगा आपका कितना टाइम रहता है, तो यहां पे क्लॉक आपका रिमेनिंग टाइम शो कर रही होगी। अब देखो आपके टोटल एमसीक्यूज होंगे 100, तो पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 1 आउट ऑफ 100, सही है, सही है ना। आपका पहला क्या होगा? क्वेश्चन 1 आउट ऑफ 100, और यहां पे आपका सेक्शन भी लिखा होगा, ये इंग्लिश का सेक्शन आ रहा है सबसे पहला, सही है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपके क्वेश्चन गिवन है, आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसका कोई भी आंसर टिक कर सकते हो। मैंने आपको जैसे बताया यहां पे ऑप्शन है नेक्स्ट का, आपको अगर इंग्लिश का सेक्शन पहले अटेम्प्ट नहीं करना तो नेक्स्ट 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 करके आप डायरेक्टली दूसरे सेक्शन पे जा सकते हो, सही है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब आप नेक्स्ट करोगे तो अब आप देखो, जब आप नेक्स्ट करोगे तो यहां पे जब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2, सही है। यहां पे देखो आपका टाइमर चल रहा है, ये आपका टाइमर चल रहा है, आपका नाम यहां पे लिखा हुआ आ रहा है, ये आपका पहला सेक्शन आ रहा है, और यहां पे आपके पॉइंट्स गिवन है कि इसके कितने नंबर है इस क्वेश्चन के। इसके अलावा ये आपका क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है। अब चूंकि आपने पिछले वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट करके आगे बढ़ गए थे, तो आप प्रीवियस भी जा सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस भी जा सकते हो। इसके अलावा यहां पे एक ऑप्शन होगा डिस्प्ले ऑल द प्रीवियस क्वेश्चन, तो उसके जरिए आपने जितने क्वेश्चन अभी तक स्किप करे हैं या आगे आए हो या अटेम्प्ट करे हैं, उन सारे क्वेश्चन की लिस्ट भी आ जाएगी। ये वाला ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं तो अक्सर बच्चों को रिकमेंडेशन दूंगा, या मैं सबको रिकमेंडेशन दूंगा कि बेटा जैसे ही टेस्ट को स्टार्ट करो ना, तो नेक्स्ट 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 करके 100 क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली क्या करो, आप डायरेक्टली आगे करते 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 पूरे पेपर को जो है ना नेक्स्ट कर दो। उससे फायदा ये होगा कि ये जो लिस्ट होगी ना, इस लिस्ट में आपके पास बारी बारी सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन आपके पास शो अप हो जाएंगे, तो आप फिर डायरेक्टली उनको एक लिस्ट व्यू के ऊपर देख सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन शो होगा, तो इसमें स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन शो हो रहा है, तो आपका टाइम ज्यादा आपका जो है ना टाइम जाया हो रहा है। अदरवाइज अगर आप नेक्स्ट करके नेक्स्ट 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 करके पूरा एक सेक्शन अगर आप नेक्स्ट कर दोगे, तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर 25 एमसीक्यूज पूरे के पूरे सेक्शन के शो हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि भैया ये क्वेश्चन आसान है, पहले इसको कर लिया क्लिक करके, फिर ये वाला क्वेश्चन आसान है, फिर इसको अटेम्प्ट कर लिया, फिर ये वाला क्वेश्चन आसान है, इसको अटेम्प्ट कर लिया। तो जो क्वेश्चन पे मार्किंग करते जाओगे उसके ऊपर आपका रेड से वो रेड हो जाएगा, और जो क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड होगा वो ग्रे से शो हो रहा होगा। इसके अलावा अगर आप किसी ऑप्शन को क्लिक करते हो, किसी एमसीक्यूज को टिक करते हो, तो आप क्लियर सिलेक्शन भी कर सकते हो, यानी कि आप दूसरे ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, मसले की बात नहीं है। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद अब मैं तीसरे एमसीक्यूज पे चला गया नेक्स्ट करके, तो यहां पे देखो मेरा यहां पे मेरा थर्ड क्वेश्चन आ गया कि तीसरा क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन 100 होंगे। ये आपके पास एनईडी के एक्चुअल सॉफ्टवेयर आ रहा है, सही है, यहां पे आपका टाइम शो हो रहा है। इसके अलावा यहां पे देखो कि प्रीवियस करने का ऑप्शन भी और डिस्प्ले प्रीवियस क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, तो इस पे जब क्लिक करोगे ना, तो आपके सारे क्वेश्चन जो अभी तक आपने नेक्स्ट करे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन का डेटा आ जाएगा, उनमें से जितने क्वेश्चन फिल करे हैं वो भी और जो अनफिल्ड है वो भी। तो ये वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने तरीके से यूज करना है। अब देखो जब आप आगे मूव करोगे, अब देखो मेरे पास क्या है, अभी दूसरा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पे क्लिक करा तो वापस से पिछले क्वेश्चन पे आ गया। इस क्वेश्चन में मैंने क्या ऑप्शन रखा था ये भी शो हो गया। तो याद रखिएगा जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है ना, कि सबसे पहले आपने तमाम सेक्शंस के इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। भाई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चों को नहीं पता होती। पहले आपने तमाम सेक्शंस के इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपने मॉडरेट या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर जाना है या पैसेजेस के ऊपर जाना है जो कि लेंथी होंगे। भाई देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लग रहा होता है आसान है, मगर उनकी वर्किंग लंबी होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी बाद में अटेम्प्ट करो। पहले तमाम सेक्शंस के इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो भाई, नेक्स्ट 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 करके। अच्छा, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे प्रीवियस वाले के ऊपर, तो यहां पे देखो प्रीवियस के आपके सारे एमसीक्यूज शो हो रहे हैं कि कौन कौन से प्रीवियस एमसीक्यूज थे।
अब देखो ये जैसे कि हमारे पास अभी कोई 11वां क्वेश्चन आ रहा है, मैं नेक्स्ट 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 करके मैं 11वें क्वेश्चन पे आ गया। अब देखो ये इंग्लिश के अंदर कोई पैसेज आ रहा है तो आपके पास इस तरीके से पैसेज शो हो रहा है। फिर इस पैसेज के अंदर 5 क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। और देखो सबसे एंड के अंदर इन क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है कि मैच द फॉलोइंग ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन 1 और उसका फिल इन द ब्लैंक ये गिवन है कि अब देखो क्वेश्चन ऊपर गिवन था, क्वेश्चन जो है ना ऊपर गिवन था, सही है, और उसका एमसीक्यू नीचे आ रहा है। क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ था ना उसका एमसीक्यू यहां पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन, आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा पैसेजेस को करने का एक तरीका होता है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं पैसेजेस को सॉल्व करने का। ऑल्दो मैंने इंग्लिश की मैराथन डाली थी, उसमें सर एहतशाम ने बहुत डिटेल में समझाया हुआ, ही इज अ एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर, हमारे बैचेस में पढ़ा रहे होते हैं, बड़े मशहूर एप्टीट्यूड टीचर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टॉप के एप्टीट्यूड टीचर हैं, ओ लेवल स्कूल में पढ़ाते रहे हैं बड़ा अरसा, पाकिस्तान के तमाम टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाया उन्होंने, भाई बैचेस में फायदा आपको मिलता है। अब देखो आपने पहला क्वेश्चन देखा तो पहला क्वेश्चन यूजुअली पहले पैराग्राफ से होता है, दूसरा क्वेश्चन यूजुअली दूसरे से होता है, तीसरे से होता है। इसके अलावा हमेशा याद रखिएगा पैसेजेस को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। बेटा मैं आईबीए का ड्रॉप आउट हूं, सही है, तो मैं आपको एक पैसेजेस के बारे में गाइडेंस दे देता हूं। पैसेजेस के क्वेश्चन हमेशा कभी भी पहले पैसेज नहीं पढ़ा जाता, एक आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। पैसेजेस के अंदर हमेशा पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो, क्वेश्चन के अंदर आप देखते हो कोई हॉट वर्ड, जो हॉट वर्ड होता है ना, फिर आप अपनी निगाहों को डालते हो, उस पैसेज को पूरा रीड नहीं करते, आप देखते हो वो हॉट वर्ड पहले पैराग्राफ में कहीं आपको दिख रहा है तो आपको दिख जाएगा, उस हॉट वर्ड के आगे पीछे ही उसका कहीं डेटा गिवन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है क्योंकि बेटा आईबीए के अंदर तो 45 में से 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पैसेजेस के आते हैं, लॉन्ग पैसेजेस, आर्टिकल्स के, डॉन के, द न्यूज के, न्यूयॉर्क टाइम्स के एंड सो ऑन। तो उसको करने का तरीका होता है, कभी भी पैसेजेस को अगर अटेम्प्ट करना है ना तो तरीकाकार ये होता है कि भैया पैसेजेस को अटेम्प्ट करने के लिए आप क्वेश्चन को पहले पढ़ते हो, क्वेश्चन में कोई ना कोई हॉट वर्ड गिवन होता है कि लेट सपोज यहां पे लिखा हुआ है द पैसेज प्राइमरीली डिस्कस द पाइपलाइंस डैश। अभी किस चीज को डिस्कस कर रहा है तो मैं पहले पैराग्राफ में देख लूंगा या एंड में देख लूंगा कि थ्रू आउट इसकी कंक्लूजन के ऊपर कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा पाइपलाइन किसको डिस्कस कर रहा था, पैसेज पाइपलाइंस के। अच्छा According to the passage 54 million gallon of oil can travel through the pipeline each। अब ये हॉट वर्ड क्या है यहाँ पे, ये 54 मिलियन गैलन ऑफ ऑयल, तो मैं पूरे पैसेज में निगाह डालूंगा 54 मिलियन कहां लिखा हुआ है। आपकी आंख को अल्लाह ने कुदरत दी है, आपको शायद ये बात मालूम नहीं होगी, साइंसी तौर पे आपकी आंख की ये कुदरत है, जब कभी आप किसी पेज के ऊपर निगाह डालते हो ना, उस पेज की जो एबनॉर्मेलिटी होती है सबसे पहले आपकी आंख उसको पकड़ती है। पता नहीं आपने कभी इसको ऑब्जर्व करा नहीं करा। पैसेज को अटेम्प्ट करने का तरीकेकार ये होता है, ऑल्दो आई एम नॉट योर इंग्लिश टीचर but since I have a background of that particular thing and I have studied at my own time, I was a topper by the way, alhamdulillah। so बताने का मकसद ये कि मैं, मेरी कोशिश होती है अगर बच्चे की कोई हेल्प हो रही है तो मैं कर दूं थोड़ी सी हेल्प, सही है। अच्छा बहरहाल अब देखो जैसे कि अब आपका ये दूसरा सेक्शन आ गया, अब ये देखो यहाँ पे आपका आपने नेक्स्ट 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 करके आगे बढ़े, अभी आपका दूसरा सेक्शन आ गया। अच्छा बाय द वे ये एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एनईडी में बहुत आता है भाई, ये वाला एमसीक्यूज जो है ना ये एनईडी के अंदर बहुत आता है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये एनईडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैं पहले बता रहा हूं आपको। इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 होती है, नेगेटिव 1 होती है, इस तरह की कोई होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बाय द वे, सही है, इसको कहीं पे लिख लेना भाई, एमसीक्यूज आपके पेपर में आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। खैर अच्छा अब देखो आपके पास यहाँ पे ऊपर टाइमर आपका चल रहा है, आप नेक्स्ट 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 करके गए, आपका इंग्लिश का सेक्शन एंड हुआ तो नेक्स्ट सेक्शन जो भी होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा या मैथ्स होगा, जो भी सेक्शन होगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। अच्छा आपने इसको जल्दी से रफ पेपर पे सॉल्व किया, रफ पेपर सॉल्व करने के बाद जो भी करेक्ट आंसर उस पर टेकअप करोगे। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे अगेन प्रीवियस पिछले एमसीक्यूज भी देख सकते हो, और यहाँ पे जो नीचे वाला जो ऑप्शन होगा ना प्रीवियस डिस्प्ले क्वेश्चंस, उस पर जब क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, जो बार बार मैं आपसे बात कह रहा हूं उस लिस्ट को अपने नेक्स्ट करके पूरा पूरा सेक्शन अपना नेक्स्ट करो। आसान तरीका मैं आपको बताऊं क्या है, आसान तरीका ये है कि जो भी पहला सेक्शन आ रहा है उसको नेक्स्ट करके 25 दफा नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दो, उससे क्या होगा 25 टाइम्स आपका पेपर आगे चला जाएगा। तो फिर जब प्रीवियसली डिस्प्ले वाले पे क्लिक करोगे ना तो 25 के 25 एमसीक्यूज लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इससे फायदा क्या होगा कि अदरवाइज अगर आप एक एक क्वेश्चन करके जाओगे ना तो आपको स्क्रीन पे सिर्फ एक क्वेश्चन शो होगा, जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन शो हो रहा है ना, तो अदरवाइज स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इससे बेहतर क्या है कि आप नेक्स्ट 25 टाइम्स नेक्स्ट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप इस प्रीवियस के नीचे ये ऑप्शन होगा प्रीवियस डिस्प्ले वाला, उस पर क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट के अंदर वो 25 प्रीवियस क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप डायरेक्टली उस लिस्ट को देख सकते हो कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, आसान है, पहले उसको अटेम्प्ट कर लो, फिर जो लॉन्ग वाला है फिर उस पर जाओ, फिर उसके बाद आसान वाले के ऊपर। तो पहले सारे आसान वाले अटेम्प्ट करने, फिर लॉन्ग वाले के ऊपर, फिर डिफिकल्ट वाले के ऊपर। बेटा बार बार ये बात मैं आपको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं चाहता हूं कि बेटा आप पोजीशन लेकर आओ, मैं चाहता हूं कि बेटा देखो मेरा ये काम नहीं है, बट मेरी कोशिश है कि मेरे कौम का बच्चा पढ़े, मेरी कोशिश है कि भाई इस मुल्क का बच्चा तालीम हासिल करे। मैं आपको बार बार टेस्ट अटेम्प्ट करने का तरीकाकार दिखा रहा हूं। अच्छा अब देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आपने प्रीवियस डिस्प्ले प्रीवियस पे क्लिक करा ना तो आपके पास देखो लिस्ट पूरी शो हो जाएगी। इसको बार बार देखो भाई, इसको बार बार देखो, ये बार बार जो मैं बात आपको दिखा रहा हूं, ये जो बार बार मैं आपको चीज दिखा रहा हूं इसको देखो कि भाई इस तरीके से जब आप नेक्स्ट 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 करके आगे जाओगे ना तो जब प्रीवियसली डिस्प्ले प्रीवियस
क्वेश्चन, डिस्प्ले प्रीवियस व्यूड क्वेश्चन, डिस्प्ले प्रीवियस व्यूड क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन जब आप क्लिक करोगे ना तो आपके पास इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपने देखने हैं, जो आपने देखे हैं। इसके अलावा देखो रेड से वो क्वेश्चन मार्क होंगे जिनका आंसर आप लगा चुके हो, चाहे गलत लगाया सही लगाया, वो रेड से शो हो रहे होंगे। और जो क्वेश्चंस आपने अभी तक नहीं अटेम्प्ट करे वो आपके पास सिल्वर से ग्रे के अंदर शो हो रहे होंगे। सही है, देखो जैसे 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करा हुआ है तो इसका क्वेश्चन आपके पास शो हो रहा है कि आपने ये अटेम्प्ट कर दिया है, और जो बाकी क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट नहीं करे वो रेड से आपके पास ग्रे से शो हो रहे हैं। तो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस वेयर यू टिक फॉर एन आंसर, तो वो आपके पास देखो रेड से शो हो रहे हैं। अब देखो जो आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस होंगे ना वो आपके पास देखो इस तरीके से, ये यहाँ पे देखो ये वाली पिक्चर, यहाँ पे देखो जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास इस तरीके से ग्रे से शो हो रही है, नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस ग्रे से शो हो रहे हैं। क्लियर है? तो भाई फायदा क्या है प्रीवियस डिस्प्ले का कि आपके पास स्क्रीन के ऊपर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये सबसे बड़े फायदे की चीज है भाई। अगर आप एक एक क्वेश्चन करके चल रहे होगे तो स्क्रीन पे सिर्फ एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा। अगर आप एक एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर रहे होगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट करने के ऊपर एक क्वेश्चन ही खाली शो हो रहा होगा। बट अगर आप 25 दफा नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दो तो पूरा सेक्शन आपका नेक्स्ट नेक्स्ट करके निकल गया। अब आप जब प्रीवियसली डिस्प्ले व्यू क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो 25 के 25 क्वेश्चन इधर लिस्ट पे आ जाएंगे। तो मैं तो रिकमेंडेशन दूंगा पूरे सेक्शन को नेक्स्ट करो, उसके बाद प्रीवियस डिस्प्ले पे जाके जो इजी क्वेश्चन है पहले उनको करो, फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओ। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई पहले हर सेक्शन के सिर्फ इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मैं बार बार स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं सॉल्व करने की, चाहे कोई भी आपका सेक्शन आ रहा है। अब देखो जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 आ रहा है। अब ये आ रहा है द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिनोमिनन ऑफ म्यूचुअल। ये क्या होता है? ये मेरे ख्याल में फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है कोई, सही है ना? फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपके पास डायनामिक ऑप्शन है, जनरेटर है, रेक्टिफायर है, ट्रांसफॉर्मर है। आप चाहो तो नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो, चाहो तो प्रीवियस पे क्लिक करके पिछले क्वेश्चन पे आ सकते हो। इसी तरीके से अब देखो ये क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब जो भी आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, अब जो भी आपका 100वां क्वेश्चन होगा ना, जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपका होगा, अब देखो वहां पे क्या होगा, वहां पे फिनिश का बटन बीच में आ रहा होगा कि अगर कोई बच्चा सोच रहा है सर नेक्स्ट 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 करते गए तो गलती से अगर टेस्ट ही क्लोज हो गया, तो ऐसा नहीं होगा भाई। आपने ऑल्दो थोड़ा सोचना है, ऐसा होगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। फिनिश का जो ऑप्शन होगा ना वो बीच में आ रहा होगा सेंटर में। नेक्स्ट का ऑप्शन यहां पर था, तो अगर नेक्स्ट 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 टेस्ट कर भी रहे हो ना तो परेशान मत होइएगा कि भाई फिनिश ही ना हो जाए टेस्ट। फिनिश का ऑप्शन यहां पे आ रहा होगा, और कोशिश करनी है कि आपने टेस्ट को खुद से फिनिश नहीं करना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सही है? जो टेस्ट का टाइम है पूरा टाइम दो। यार आप प्राइम मिनिस्टर की औलाद नहीं हो, ना आपके कहीं पे बंगले हैं, ना आपकी बेगम है, ना आपके बच्चे हैं कि आपको कोई परेशानी होगी कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। टेस्ट का टाइम खुदारा पूरा कंप्लीट कर आओ। जो भी आपका लास्ट एमसीक्यूज होगा ना, जो आपका 100 एमसीक्यूज होगा 100वां, तो वहां पे फिनिश नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा। फिनिश नाउ का वहां पे क्या होगा, ऑप्शन आ रहा होगा। अब जैसे लास्ट एमसीक्यूज आ रहा है केसीकेपी का कोई न्यूमेरिकल आ रहा है, सही है? फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन द केसी एक्सप्रेशन विल बी डैश। इसको पढ़ लीजिएगा, केसीकेपी के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, उनकी एक्सप्रेशन आ जाती है। अब देखो वहां पे फिनिश नाउ का ऑप्शन होगा, मगर आपने फिनिश नाउ खुद से नहीं करना। जो आपके 2 घंटे का टाइम है, 1 घंटा आपका जो भी 120 मिनट्स का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, उस टाइम को पूरा यूटिलाइज करना है। आपके कोई बेगम नहीं है, आपके कोई बच्चे नहीं है, आपका कोई शौहर नहीं है, आपका कोई माँ बाप, सारी चीजें बाद में आती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका जो 2 घंटे का टाइम है ये आपकी जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम को जाया नहीं करना, ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ना कि बाद में बैठ के आप पछता रहे हो, उससे बहुत बेहतर है इस टाइम को फुल यूटिलाइज करो। आपका जो मुंडी है ना, आपका जो सर है वो उठना नहीं चाहिए। आपने 2 घंटे फोकस होकर करना है। अगर आपने टेस्ट के सारे क्वेश्चन अटेंड भी कर लिए तो बेटा अपने मजहबी कलमात को पढ़ो, दुआओं को पढ़ो, और कोशिश करो जो आपको क्वेश्चन अजीब से लग रहे थे, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत गिवन है, इसका आंसर गलत गिवन है, उस पर थोड़ी सी वर्किंग कर लो, उसको बार बार देख लो। और प्रीवियस व्यूड क्वेश्चन पे जाके, जो प्रीवियस व्यूड क्वेश्चन वाला ऑप्शन था, इस पे जाने के बाद, प्रीवियस व्यूड क्वेश्चन पे जाने के बाद अपने तमाम क्वेश्चंस को एक दफा गो थ्रू कर लो। सारे क्वेश्चंस को आपने मार्क करा है नहीं करा, सारे क्वेश्चंस रेड से मार्क हुए हुए हैं, कोई ग्रे से तो नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड तो नहीं रह गया। और अगर कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गया है तो भाई उसके ऊपर अगर बिल्कुल नहीं आता तो आप तुक्का लगा सकते हो। तुक्का लगाने की ट्रिक मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगा किस तरीके तुक्का लगाते हैं, वो एक अलग ट्रिक है, सही है? मगर बताने का मकसद क्या है कि आपने सारे क्वेश्चन को देख लिया, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपने गलत सॉल्व किया है उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लो, मगर आपने किसी से कोई चीज पूछनी नहीं है। अगर आपने टेस्ट के सॉफ्टवेयर से बाहर आए, आपने किसी रैंडमली बटन को क्लिक करा और आप टेस्ट का सॉफ्टवेयर आपका क्लोज हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपने खुदा ना गूगल को इस्तेमाल नहीं करना, चैटजीपीटी को इस्तेमाल नहीं कर देना, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। पहले बता रहा हूं आपको, ये कोई मजाक करने की कोशिश मत करिएगा वहां पे, सही है? सेकंड नंबर के ऊपर आपने कोशिश क्या करनी है, आपने जब आपका टेस्ट कंप्लीट भी हो गया, आप कोशिश करो कि एक दफा क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो। 2 घंटे के बाद अगर आपने टेस्ट के ऊपर फिनिश नाउ पे क्लिक नहीं भी करा तो टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही है? तो ये आपका चीज है। जैसे टेस्ट आपका स्टार्ट हो गया, आप एंड के अंदर जो है ना इस तरीके से अपने तमाम क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो। एंड के अंदर आप गो थ्रू कर लो कितने क्वेश्चन, ये देखो ये तीसरा चौथा क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, 7वां अनअटेम्प्टेड है, इसको अटेम्प्ट कर लिया आपने, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। इस तरीके से देखो जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना और फिर व्यू
व्यू डिस्प्ले ऑप्शंस के ऊपर जाके क्लिक करोगे, वो जो ऑप्शन था ना जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि व्यू प्रीवियसली डिस्प्ले क्वेश्चंस, तो वहां पे इस तरीके से पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब देखो ये कितने फायदे की चीज है, अगर आप एक क्वेश्चन को एट अ टाइम सॉल्व कर रहे हो तो आपकी स्क्रीन पर सिर्फ एक क्वेश्चन शो हो रहा है, अदरवाइज जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पे पूरी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आ गए कि भाई ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। तो आपने पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों से शेयर करिएगा बेटा, सही है। अच्छा, जब आप फिनिश नाउ पे, जब आपका टेस्ट का टाइम एंड हो जाएगा, टेस्ट आपका खुद ब खुद सबमिट भी हो जाएगा, या फिर अगर आप फिनिश नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास फाइनली फिर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा कि बेटा सैयद उमैर साहब ने अपना रिजल्ट, अपना टेस्ट सबमिट कर दिया, प्री इंजीनियरिंग का इनका टेस्ट था, कितना ड्यूरेशन में इन्होंने टेस्ट सबमिट किया, टेस्ट के टाइम क्या था, किस डेट पे स्टार्ट हुआ, किस टाइम पे एंड हुआ, एंड सो ऑन। ये तमाम डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई आ जाएंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, खुदारा अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करो बेटा, कोई आपको टीचर ये तमाम बातें नहीं बताने वाला। देखो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं भी आपको ट्रिक्स बताऊंगा किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, मगर उससे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखो दो बातों का खुदारा आपने ख्याल रखना है। मैं जरा दोबारा से टॉप पे आपको ले जाके दो बातें बता देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने कोशिश क्या करनी है कि आप टेस्ट के टाइम से लाजमी तौर के ऊपर 40 to 50 मिनट्स पहले पहुंचो, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले आप पहुंचो। आपने टेस्ट के दौरान किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी की जानिब नहीं देखना, अपनी पानी की बोतल लेकर जाओ, अपने हाथ में घड़ी बांध के जाओ, अपनी स्टेशनरी का तमाम सामान, कैलकुलेटर, अच्छा साइंटिफिक कैलकुलेटर भी लेकर जाओ, सिंपल कैलकुलेटर भी लेकर जाओ। अल्लाह ना करे किसी ने साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको छीन लिया तो आपके पास सिंपल कैलकुलेटर वहां पे मौजूद होना चाहिए। सेकंड नंबर के ऊपर अपने मजहबी कलमात लाजमी तौर पे पढ़ो। अगर आप मुसलमान हो, सूरह कलम सुबह पढ़ के जाओ, रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ो, अपनी आयतुल कुर्सी को पढ़ो, दुरूद शरीफ को पढ़ो। इसके अलावा अगर आप हिंदू कम्युनिटी से हो या फिर पर्टिकुलरली आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से, जो भी आपके मजहबी कलमात है बेटा, आई ऑलवेज प्रेफर कि आप लाजमी तौर पर उनको पढ़ो। उससे आपका जो ऑब्वियसली प्रेशर होता है वो काफी हद तक कम हो रहा होता है। सेकंड नंबर के ऊपर दूसरों की तरफ नहीं देखना, बहुत बच्चा होगा, बहुत रश होगा, आपने किसी लड़के को या किसी लड़की को देख के पहली बात तो खुद ना ही देखो तो बेहतर है भैया, सही है। दूसरे नंबर पे देख के एटलीस्ट ये फील नहीं करना कि यार इसका एडमिशन हो जाएगा मेरा नहीं होगा। आपका भी एडमिशन हो सकता है, आपकी भी बिल्कुल एडमिशन होगा। आपने किसी को अपने से कमतर नहीं समझना, ना किसी को अपने ज्यादा समझना है। अक्सर बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस से मारे जाते हैं या अक्सर बच्चे लेस कॉन्फिडेंस से मारे जाते हैं। तो आपने ना तो ओवर होना है ना लेस होना है, आपने अपने मिनिमम के ऊपर रखना है, अपनी नजरों को नीचे रख के अपने काम से काम रखना है, किसी की जाने फजूल किस्म की हरकत नहीं करनी। जब टेस्ट अटेंड हो जाए तो एनईडी की कैंटीन में जाके बिल्कुल फोड़म फाड़ी करो, बाहर जाके मस्कन के ऊपर बैठ के खाना पीना करो, कोई मसला नहीं है। मगर टेस्ट से पहले बिल्कुल कोशिश करो कि बहुत नॉर्मल टेम्परेचर अपना रखो, परेशान ना हो। टेस्ट के टाइम से पहले एनईडी यूनिवर्सिटी जाओ ताकि आप आराम से सुकून के साथ जाओ। लास्ट नाइट के ऊपर बिल्कुल आप एक प्रॉपर नींद लो। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंडेशन क्या दूंगा कि देखो तुक्का कैसे लगाते हैं। मैंने जो आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताई ना बेटा, ये स्ट्रेटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि आप कभी भी एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए जाते हो, याद रखिएगा, मैं दोबारा से आपसे कह रहा हूं, आपने तमाम सेक्शंस के अंदर पहले इजी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, सही है। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर जो लॉन्ग एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि देखो बहुत दफा ऐसा होता है कोई एमसीक्यूज तो ईजी है मगर उसकी सॉल्यूशन बहुत लंबा होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब देखो हर इंसान के साथ ही होता है। मैंने अपनी जिंदगी में कई एग्जाम्स दिए, एनईडी के अंदर भी दिए, जब मैं टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी में था वहां पे भी दिए, दुनिया का हर किस्म का इंटरव्यू भी दिया, हर किस्म के एग्जाम्स भी दिए, डिफरेंट बड़ी बड़ी एमएससीज के जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो वहां पे भी टेस्ट देते हो। तो याद रखिएगा बहुत दफा ऐसा होता है कि एक चीज आपने पढ़ी होती है, आपको आती होती है और उस वक्त जहन में नहीं आ रही, तो आपने उस वक्त बैठ के सोचना नहीं है। हमारे बच्चे माशाल्लाह से इतने खूबसूरत होते हैं, कभी कभार मेरा टेस्ट सेंटर विजिट करना होता है, ऑल्दो आई विल नॉट बी देयर एट योर टेस्ट सेंटर, सही है, मगर कभी कभार जब मैं टेस्ट सेंटर जाता हूं ना तो मैं देखता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे करके बैठ के सोच रहे हैं। उनसे पूछो भाई तू क्या कर रहा है, सर वो एक चीज याद नहीं आ रही, सोच रहा हूं। मेरा दिल तो उसको बोलूं कि बेटा तुझे मैं गाँव तकिया भी लाके दे देता हूं, एक काम कर अपनी टांगे पसार के आराम से गाँव तकिया के ऊपर सर रख के सोच। अल्लामा इकबाल तू ही बन जा बेटा, नया पाकिस्तान तू बना ले बैठ के। भाई ये फनकारी नहीं करनी आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना। जो चीज नहीं आती उस पर लानत भेजो, आगे बढ़ जाओ। जो चीज नहीं आती, जो टाइम सकर क्वेश्चन है उसके ऊपर लानत भेज के आगे बढ़ जाओ। याद रखिएगा एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर डिफिकल्ट एमसीक्यूज डाले जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो पहला एमसीक्यूज आ रहा है, आप किसी भी सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके पास जो पहला एमसीक्यूज आ रहा है फॉर एग्जांपल वो काफी टफ आ रहा है, आपको नहीं आता, भाई ऐसे क्वेश्चन जानबूझ कर डाले जाते हैं कि जो स्टार्टिंग के अंदर आपको देखेंगे कि जो लेंथी एमसीक्यूज है डिफिकल्ट है। अब बच्चे क्या करते हैं, उसके ऊपर बैठ के सोचने लग जाते हैं। ऐसे एमसीक्यूज को एप्टीट्यूड में कहा जाता है टाइम सकर। तो टाइम सकर आपका यानी कि आपका टाइम सक कर रहा है, आपका टाइम जाया कर रहा है। तो आपने ऐसे एमसीक्यूज के ऊपर खुदारा अपना टाइम जाया नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। आपने कोशिश करनी है जितने टाइम सकर्स आ रहे हैं उनको अवॉइड करो। अवॉइड करने के बाद आप सिंपल तरीके से उन एमसीक्यूज पे जाओ जो इजी एमसीक्यूज हैं। पहले तमाम सेक्शंस की इजी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट वाली चीज मैंने आपको
कुछ दिखा दी ना तो नेक्स्ट 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 करके पहले इजी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करो, उसके बाद आपके पास प्रीवियसली डिस्प्ले वाला ऑप्शन आ रहा है, फिर आप पर्टिकुलरली देखो जो इजी एमसीक्यूज थे उस लिस्ट के अंदर आपने वो अटेम्प्ट कर लिए, वेल एंड गुड है। अब आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओ, नेक्स्ट सेक्शन के इजी एमसीक्यूज को करो, फिर तीसरे सेक्शन के नेक्स्ट इजी एमसीक्यूज को करो, फिर चौथे आपके सेक्शन के इजी एमसीक्यूज करो, उसके बाद लॉन्ग वालों पे जाओ। अब देखो लॉन्ग वालों के ऊपर जाओ, इससे क्या होगा जब आप 30 मिनट के बाद 25 मिनट के बाद अपने टाइम को देखोगे और आप ये रियलाइज करोगे कि यार मैंने 30 मिनट के अंदर, मैंने 25 मिनट के अंदर इस पूरे टेस्ट के जो इजी एमसीक्यूज थे वो सारे कर लिए। इजी एमसीक्यूज का मतलब क्या है? वो एमसीक्यूज जिनके आंसर आपको कंफर्म थे, वो एमसीक्यूज जो कि आपको पता था कि 100% आप सही सॉल्व कर रहे हो। इसका मतलब क्या, जब आप टाइम को अपने देखोगे कि मैंने पूरे पेपर में से इजी एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए, ये वो एमसीक्यूज है जिनका टाइम मुझे 100% मालूम है, जिनका आंसर मुझे पता है कि मैंने सही सॉल्व किया है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर जाएगा, आपको प्रेशर आपका रिलीज कर जाएगा, आपको ये बात अंडरस्टैंड हो जाएगी कि यार देखो नाउ आई एम इन अ वेरी सेफर जोन, नाउ आई एम इन अ सेफर जोन। अब मुझे लॉन्गर एमसीक्यूज पे जाना है, अब मुझे जो लेंथी एमसीक्यूज है उनको देखना है, अब मुझे सोचने वाले एमसीक्यूज पे जाना है। उसके अंदर भी स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो एमसीक्यू जो और ज्यादा टाइम ले रहे हैं उसको फिलहाल अभी भी स्किप कर दो, और पहले जो लॉन्गर वाले एमसीक्यूज हैं उनमें से भी जो आसान एमसीक्यूज है पहले उनको कर लो, फिर फाइनली सबसे हार्ड वाले और सबसे लॉन्ग वाले पे जाओ। तो पहले वो जो आते हैं उनको करो और फिर फाइनली सबसे हार्ड वाले एमसीक्यूज पे जाओ। अब देखो जो सबसे लास्ट वाले एमसीक्यूज होते हैं सबसे एक्सट्रीमली हार्ड, जो बिल्कुल नहीं आते, ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करना है, वो एमसीक्यूज जो बिल्कुल नहीं आते। मेरी उर्दू की राइटिंग बहुत खराब है, काफी अरसे से मैंने काफी सालों से उर्दू नहीं लिखी भी भाई, तो मैं लिख देता हूं वो एमसीक्यू जो बिल्कुल नहीं आते, वो एमसीक्यू जो बिल्कुल नहीं आते, अब इनको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो मैं एक सिंपल सी आपको मिसाल देता हूं। हर इंसान एक नॉर्मल इंसान होता है, अच्छे से अच्छा बच्चा भी कभी कभार कुछ चीजों को छोड़ देता है। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है ना लेट सपोज मैट्रिसेस के अंदर पीरियोडिक मैट्रिक्स की टाइप को छोड़ दिया, अब वो एक एमसीक्यू आपके पास आ गया, अब आपको नहीं पता, लेट सपोज आपके अबाव अजदाद को भी नहीं पता कि वो एमसीक्यूज किस लॉजिक से आ रहा है। अब तुक्का कैसे लगाएंगे? देखो तुक्का लगाने की एक स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि एनईटी के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अक्सर बच्चों को क्या लगता है, अक्सर बच्चों को लगता है कि शायद जो है ना ऐसी जो है ना रैंडमली एमसीक्यू टिक कर दें, नहीं ऐसे नहीं करने। देखो एक तुक्का लगाने की दुनिया में स्ट्रेटेजी है। अब देखो करना क्या है, जो भी आपके सबसे हार्ड वाले एमसीक्यूज हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं। जो एमसीक्यूज आपको आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, 1% भी आता है कि भाई इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, तो आपने अपने ऑप्शंस को देखना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको एक काम करता हूं यहीं पर शो कर देता हूं। आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी एमसीक्यूज आ रहा है, लेट सपोज एक एमसीक्यूज आ रहा है, जरा गौर से बात समझिएगा मेरी, बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात करने वाला हूं। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक एमसीक्यूज आ रहा है, सही है, मेरे पास कोई भी एक एमसीक्यूज आ रहा है, सही है। अब इस एमसीक्यूज के अंदर अगर मुझे 1% भी पता है कि यार इस एमसीक्यूज का क्या आंसर हो सकता है, कि अनलाइक द मिसलीडिंग टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री द बायोग्राफी वाज इंटरेस्टिंग, फॉल्स, एक्यूरेट, फैंटास्टिक। अब अगर मुझे 1% भी आइडिया हो रहा है ना कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैं उसी आंसर को टेकअप करूंगा। बट कभी कभार कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बच्चा बिल्कुल छोड़ देता है। अब यानी कि आपके अबाव अजदाद को भी नहीं पता ये टॉपिक केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का, आपको ये भी नहीं पता माशाल्लाह से, ये आपको ये भी नहीं पता ये टॉपिक किस चैप्टर से बिलोंग करता है। अब वहां पे आप जो है ना एक्सपेक्टेड आंसर भी तुक्का नहीं लगा सकते। बहुत दफा तुक्का लगाने की दो स्ट्रेटेजीज होती हैं। एक स्ट्रेटेजी तो ये होती है कि जो भी आपने अपने क्वेश्चन को रीड करा, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप देखो कि जो भी उसके सबसे गलत आंसर है उसको पहले रॉन्ग आउट कर दो। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भैया इसके 4 में से एक ऑप्शन जो है ना तो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता, उसको मैंने इनकरेक्ट कर दिया, यानी कि वो तो कभी आंसर मेरा हो ही नहीं सकता, वो मेरा ऑप्शन से कट गया। फिर मैंने दूसरा ऑप्शन देखा, ये भी कभी आंसर नहीं हो सकता। अब खाली यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बच रहा है, तो ये कहलाता है कि आपने रॉन्ग वन को आउट कर दिया, यानी कि रॉन्ग वन आउट हो गया, यानी कि जो गलत था आपने उसको निकाल दिया दौड़ से। अब जो आपके पास 2 पॉसिबल आंसर्स हैं उनमें से आपने अल्लाह का नाम लेके एक पे तुक्का लगा दिया, जो भी आपको करेक्ट लग रहा है। एक तरीका तुक्का लगाने का ये होता है कि जो भी आपके रॉन्ग वन होते हैं, जो भी आपके ऑड वन होते हैं उनको आप आउट कर रहे हो, तो जो भी आपके बिल्कुल ही गलत आंसर्स होते हैं उनको आप एक्सपेल कर रहे हो, तो निकाल रहे हो, तो आप इवेंचुअली अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हो। एक तरीका तुक्का लगाने का ये होता है। एक और तरीका तुक्का लगाने का ये होता है कि लेट्स सपोज मुझे ये पता ही नहीं है कि टॉपिक कहां से आ रहा है, मुझे ये भी नहीं पता इस टॉपिक में बात क्या की जा रही है। अब फॉर एग्जांपल आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, I have a very vast experience of working in the mechanical sides or the supply chain sides. मगर अगर कोई बंदा मुझसे पूछे यार ये हार्ट का ऑपरेशन करना है, जरा हार्ट का ऑपरेशन तो कर दो, तो मैं तो हक्का बक्का खड़ा रहूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कौन कौन सी नर्व्स होती हैं, किस नर्व्स को काटना है, कौन सी दिल की रग होती है, कौन सी दिल की रग नहीं होती, तो मैं तो भाई शबाटर बन जाऊंगा वहां पे। हाँ, कोई बंदा मुझसे बोले कि भैया ये डीसी मोटर कैसे चलती है, तो मैं उसके ऊपर ऐसी लंबी फनकारी करके रहूंगा, आप सोच नहीं सकते। हालांकि मैंने कोई 10 साल पहले टॉपिक पढ़ा होगा, बट अगर कोई बंदा मुझसे पूछता है कि डीसी मोटर कैसे चलती है, तो आई मस्ट नो कि यार मैं कोई बेसिक बात जरूर कर दूंगा, मैं एटलीस्ट कोई रैंडमली रामलीला जरूर वहां पे सुना दूंगा, या मैं कभी ना कभी करेक्ट आंसर जरूर बता दूंगा। बताने का मकसद ये कि कोई बंदा मुझसे पूछता है कि यार इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अब
मैंने ऑल्दो पहले पढ़ा होगा, मगर मैं कुछ ना कुछ उसमें बता सकता हूँ कि मेरी फील्ड का कोई हिस्सा रहा है। बट एक ऐसा टॉपिक जो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता, लेट्स सपोज हार्ट का ऑपरेशन कैसे होगा, मैं इंजीनियरिंग का बंदा, मेरे अबाव अजदाद को भी नहीं पता कि यार हार्ट का ऑपरेशन कैसे करना है, मुझे क्या पता भाई, मैं तो नहीं उस फील्ड के अंदर रहा। अब उसका कोई क्वेश्चन आ जाए, अब मैं उसको कैसे सॉल्व करूं? तो इस तरह के क्वेश्चन जहां पे आपको 0.00000% भी नहीं पता ना कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है, इसका क्या तरीकेकार है, ऐसे क्वेश्चन पे तुक्का लगाने की एक स्ट्रेटेजी होती है एप्टीट्यूड के अंदर। और ये स्ट्रेटेजी ये होती है कि बेटा थ्रू आउट पेपर जो ऑप्शन सबसे ज्यादा, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो जो भी ऑप्शन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा था ना, आप अल्लाह का नाम लेके वो ऑप्शन वहां पे टिक कर दो। क्या कहा मैंने कि भाई थ्रू आउट द पेपर जो भी एमसीक्यूज, जो भी क्वेश्चन आपका, जो भी ऑप्शन ज्यादा रिपीट हो रहा था ना, लेट्स सपोज आपका ऑप्शन था ए बी सी डी, इसमें दो स्ट्रेटेजीज होती है। एक स्ट्रेटेजी होती है कि भाई देखो जो भी ऑप्शन थ्रू आउट पेपर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो जो भी ऑप्शन सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा था ना, आप अल्लाह का नाम लेके उसी ऑप्शन को वहां पे टिकअप कर दो। ये तुक्का लगाने की एक स्ट्रेटेजी है, मगर अगेन ये स्ट्रेटेजी आपने रैंडमली नहीं अप्लाई करनी। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता है वहां पे भी अप्लाई कर दी, नहीं। ये आप कहां पे अप्लाई करोगे कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन है कि जहां पे आपको ये भी नहीं पता कि किस टॉपिक से आ रहा है, किस सब्जेक्ट से आ रहा है, उसकी लॉजिक क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या, आपको कुछ नहीं पता, आप ऑड वन आउट भी नहीं कर सकते, आप अपने ऑप्शंस के जरिए भी करेक्ट आंसर पे नहीं पहुंच पा रहे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पे स्ट्रेटेजी फिर ये होती है कि भाई थ्रू आउट द पेपर जो ऑप्शन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो ना, अल्लाह का नाम लेके उस ऑप्शन को वहां पे लगा दो। सही है, एक तरीका ये होता है। या फिर एक तरीका होता है इसका अपोजिट काम, कि जो ऑप्शन सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है उसके अलावा वाला ऑप्शन वहां पे टिक कर दो। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है। बट अगेन मैं आपको मशवरा दूंगा, जो ऑप्शन सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है उसी ऑप्शन को आप वहां पे लगा दो। मगर ये काम उस वक्त करना है जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, ना क्वेश्चन क्लियर हो रहा हो, ना कुछ समझ में आ रहा हो। ये तुक्का लगाने की स्ट्रेटेजी सिर्फ वहां पे अप्लाई करनी है, अदरवाइज आपने तुक्का नहीं लगाना। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन का 1% भी आइडिया हो रहा है ना, एटलीस्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि एग्जामिनर बात क्या कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का फिर तरीकाकार ये होता है कि आप अपने ऑप्शंस को अंदर जो गलत ऑप्शन होते हैं उनको आप रॉन्ग करते हो, गलत ऑप्शंस को आप अपने कैंसिल आउट करते हो, इवेंचुअली सही आंसर पे पहुंच जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूं कि लेट सपोज मेरे पास अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई लेट सपोज ऑप्शन बी तो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता, तो इसको मैंने गलत कर दिया। फिर ऑप्शन नंबर डी भी कभी करेक्ट नहीं हो सकता, तो इवेंचुअली जो रिमेनिंग ऑप्शंस होंगे मैं उनके ऊपर सोचूंगा, सोचने के बाद फिर मैं किसी एक ऑप्शन पे टेकअप कर दूंगा। ये होता है ऑड वन आउट स्ट्रेटेजी, कि कौन सा ऑप्शन आप गलत ऑप्शंस को माइनस करते जाते हो तो आप इवेंचुअली सही ऑप्शन पे पहुंच जाते हो। ये आपने स्ट्रेटेजी ज्यादा यूज करनी है। ये वाली जो तुक्का वाली स्ट्रेटेजी है सिर्फ वहां पे यूज करोगे जहां पे आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से है, किस तरह का क्वेश्चन है, आपको ना ऑप्शन समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे लास्ट में दो बातें करूंगा, जैसे मैंने आपसे कही लास्ट में मैं एक छोटी सी बात बस आपसे करूंगा। देखो, अगर आप एनईडी की तैयारी कर रहे हो तो खुदारा मैराथन्स को लाजमी तौर पे कवर करो, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तमाम पास्ट पेपर्स को कवर अप करके जाओ, लास्ट डे प्रॉपर नींद लेके जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेहरान का टेस्ट तो आपकी हमारे बैच के अंदर मेहरान की तैयारी भी कवर होगी, एनईडी की तैयारी भी कवर होगी, नस की तैयारी भी कवर होगी, नस के नेट नंबर 4 के लिए फास्ट की तैयारी भी कवर होगी, जीआईके की तैयारी भी कवर होगी, दाऊद या कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी भी कवर होगी। आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी होगी। सेकंड नंबर के ऊपर भाई अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमारे बैचेस से मोर देन 131 स्टूडेंट ने 90 या 90 से ज्यादा के मार्क्स स्कोर किया था। बेटा एनईडी के कभी विजिट करना है एनईडी, वहां पे किसी चपड़ासी से लेके जो टीचर खड़े हुए हो ना, उनसे भी पूछ लेना सर हाशिम ज़िया कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कमाल है एनईडी के अंदर कि एनईडी हमारा अपना घर है। तो कोई इदारा अगर आपसे क्लेम करता है ना उसकी एनईडी में पहली पोजीशन है, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना, एनईडी में कितने बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया। अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल हमारे बैचेस से मोर देन 131 स्टूडेंट ने 90 या 90 से ज्यादा के मार्क्स स्कोर किए थे। तो ऐसी क्या फैसिलिटीज हमने बच्चों को प्रोवाइड करी थी। तो एनईडी के टेस्ट का पैटर्न क्या होता है उसको समझ लेते हैं भैया। एनईडी के टेस्ट के अंदर आपके पास 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। एनईडी के टेस्ट के अंदर यूजुअली कैलकुलेटर अलाउ होता है, मगर कुछ लैब्स के अंदर छीन भी लिया जाता है। तो आपने कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स आपको अच्छी आनी चाहिए, ध्यान में रखें भाई। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, कैलकुलेटर हमेशा नालायक तरीन बच्चा इस्तेमाल करता है। आपको इस तरह के बहुत सारे फनकार मिल जाएंगे जो कैलकुलेटर की ट्रिक्स आपको सिखा रहे होंगे। बेटा मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने हमसे मैथ्स पढ़ी हुई है ना, हम आपको जो मैथ्स कवर अप करवा रहे होते हैं, क्योंकि दाऊद के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, केयू में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, फास्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सही है ना, जीआईके में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, कहीं भी अलाउ नहीं होता। तो जाहिर सी बात है आप हर यूनिवर्सिटी की अलग तैयारी थोड़ी करोगे। जब आप हमसे तैयारी कर रहे हो, आपकी हर एक चीज की तैयारी कवर अप करवा रहे हैं, तो भाई आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। कोई आपसे कहता है कैलकुलेटर की ट्रिक सीख लो, इसका मतलब इंतहाई नालायक तरीन इंसान है। अगर आप हमसे तैयारी कर रहे हो, मैं आपको गारंटी देता हूं आप मैथ्स का पोर्शन 5 मिनट में एनईडी का सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को लिया हुआ है। बताने का मकसद ये कि भाई एनईडी के टेस्ट के अंदर आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होंगे। 4 सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे? इसमें फिजिक्स भी होगी, इसमें मैथ्स भी होगी, इसमें केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन होगा और इंग्लिश होगी। जो प्री इंजीनियरिंग का बच्चा होता है उसके 4 सेक्शन होते हैं। हर सेक्शन कैरी करता है 25 एमसीक्यूज को, हर सेक्शन कैरी करता है 25 एमसीक्यूज को, हर सेक्शन कैरी करता है 25 एमसीक्यूज को। जो कंप्यूटर साइंस का बच्चा है उसके टेस्ट के अंदर फिजिक्स होगी,
मैथ्स होगी, कंप्यूटर का पोर्शन होगा, इंग्लिश होगी। जो बच्चा प्री मेडिकल का है उसके टेस्ट के अंदर फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी, बायोलॉजी का पोर्शन होगा और इंग्लिश का सेक्शन होगा। प्री मेडिकल का बच्चा जो हमारे मेडिकल के बैचेस के अंदर होता है भाई, आपको अलग से फीस नहीं देनी होती, आपकी एनईडी की तैयारी हमारे एमडी कैट के बैच के साथ ही कवर अप हो रही होती है। सिमिलरली जो कॉमर्स का बच्चा होता है उसके टेस्ट के अंदर बेसिक मैथ्स होती है, इंग्लिश होती है, बाकी अकाउंट्स और स्टैट्स होती है और इसके अलावा इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है। जो आपके पास आर्ट्स ग्रुप का बच्चा होता है उसके टेस्ट के अंदर जाहिर सी बात है आपके पास बेसिक इंग्लिश होती है, फिर एडवांस इंग्लिश होती है, फिर बेसिक मैथ्स होती है और साथ में आपके पास एक पोर्शन और हमारे पास आ रहा होता है, अल्लाह भला करे, बेसिक आर्ट्स के रिगार्डिंग सब्जेक्ट के। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। एनईडी के टेस्ट में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, ईच सब्जेक्ट कैरी 25 एमसीक्यूज और ये कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है एनईडी का। भाई एनईडी का टेस्ट डिफिकल्ट होता है, ये मत समझिएगा कि अगर इतने सारे बच्चे 90 प्लस का स्कोर करके आ रहे हैं सर हाशिम से, तो हम सर हाशिम से अगर पढ़ लेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। आपने अगर कोर्स कंप्लीट करोगे तभी आप कामयाब हो सकते हो। सिर्फ पास पेपर्स कवर करके जाओगे आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। खुदारा ये बात जहन में रखिएगा, जो भी आपको ये गाइड कर रहा है, आपका टीचर या जो भी इंसान आपको ये गाइड कर रहा है ना कि सिर्फ एनईडी के टेस्ट के लिए पास पेपर्स कवर कर लो, तो भाई आप पास पेपर्स कवर करके कभी भी 90 प्लस का स्कोर नहीं कर सकते। फिर आप बैठ के कोसने दे रहे होते हो कि सर ये जो है ना ये तो इंतहाई गलत बात है, मेरे तो पेपर्स ये नहीं हुए वो नहीं हुए। तो भाई पास पेपर से नालायक बच्चा कवर करता है। हम जो मैराथन आपको देते हैं वो आखिर के लिए है, वो अभी पहले के लिए नहीं है। पहले आपको कंप्लीट कोर्स कवर करना है। तो भाई बैजेस के अंदर जो हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 मई से, तो भाई इसमें फर्स्ट क्लास से अगर आपने ज्वाइन करना है तो रजिस्ट्रेशन अभी करवानी है। इसके अंदर लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा एनईडी राउंड 1 से पहले। इसके अलावा अगर आप नस की तैयारी करोगे, फिर फास्ट की तैयारी करोगे, फिर जीआईके की तैयारी करोगे, दाऊद की करोगे, उसके लिए भी फिर मल्टीपल टाइम्स कोर्स कवर होगा आपका जून जुलाई के अंदर। आपको परेशान नहीं होना। तो लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर होगा। राउंड 1 की तैयारी भी कवर होगी, राउंड 2 की तैयारी भी इसमें कवर होगी। कंप्लीट कोर्स आपका क्या होगा, कवर होगा। हमारी जो लाइव क्लासेस होती है बेटा ये हमारी एप्लीकेशन के थ्रू कंडक्ट होती है, हमारी ऐप के थ्रू कंडक्ट होती है, हमारे एलएमएस पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती हैं। लाइव क्लासेस में आपके तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, एक एक चीज। मैं भी आपको पोर्टल की डेमोंस्ट्रेशन भी दे दूंगा किस तरीके से हमारी लाइव क्लासेस में कोर्स कवर अप होता है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास आपकी कंडक्ट होगी आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा क्लास में जो भी टॉपिक कवर करवाया जाएगा आपको उसका प्रैक्टिस मटेरियल भी दिया जाएगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। आपको बहुत सारे फनकार मिल जाएंगे कि भाई फलानी एप्लीकेशन से तैयारी कर लेना, ये कर लेना, सही है ना। अगर उनके पास इतनी अच्छी तैयारी होती ना तो बेटा उनके पास से 90 प्लस स्कोर आने चाहिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल अगर हमारे बैचेस सिर्फ 90 प्लस वाले 131 ज्यादा बच्चे हैं ना, तो 85 प्लस वाले, 80 प्लस वाले, 75 प्लस वाले, 70 वाले बेतहाशा हैं। एनईडी का विजिट करिए, जो भी दारा आपसे क्लेम करता है ना उसकी एनईडी में पोजीशन है, उससे बोलिएगा सर हाशिम के साथ एनईडी के दफा विजिट कर लें। कितने बच्चे उनको जानते हैं, कितने बच्चे हमें जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के अंदर हमारा ये मुकाम है। एनईडी मेरा अपना घर है भाई। एनईडी से खुद तालीम हासिल करी आज से 10-12 साल कबल, तो ऑब्वियसली एनईडी के अंदर एक अपना मुकाम है। तो भाई आपको ना सिर्फ प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है बल्कि साथ में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। आपको तमाम की तमाम प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होता है। आपके पास तमाम के तमाम टेस्ट अवेलेबल होंगे। आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट हमारे अलग होंगे, मॉक टेस्ट अलग होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट अलग होंगे वीडियो सॉल्यूशन के साथ। इसके अलावा आपके फुल लेंथ पेपर एनईडी की बेसिस के ऊपर जो आपके मॉक एग्जाम होंगे कि एनईडी के जो एक्चुअल पास पेपर के क्वेश्चन थे वो आपको मॉक एग्जाम में मिल रहे होंगे। इसके अलावा एनईडी के तमाम पास पेपर्स आपको क्लासेस के अंदर कवर करवाए जाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनईडी के तमाम क्वेश्चंस आपको क्लासेस के अंदर कवर करवाए जाएंगे। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको फायदा मिलेगा हमारे एनईडी के बैचेस के अंदर कि भाई एनईडी के टेस्ट के अंदर जो चारों सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बहुत तरीके से कवर होंगे, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो। एनईडी के तमाम पास्ट पेपर्स कवर अप होंगे। एनईडी के तमाम मॉक एग्जाम्स कवर होंगे। भाई एनईडी का एग्जाम इस दफा आपके पास 12 जून से स्टार्ट हो रहा है। अब एडमिट कार्ड्स आ गए हैं। तो क्या ये अच्छी बात है, क्या बुरी बात है? तो भाई ये बुरी बात भी हो सकती है, अच्छी बात भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपने तैयारी करने का आगाज किया हुआ था या नहीं करा हुआ था। देखो सिर्फ पास पेपर्स करके जाओगे फेल हो जाओगे। तो भाई आप में से जो बच्चे कह रहे थे ना सर बोर्ड के बाद तैयारी कैसे करेंगे या बोर्ड के दरमियान पेपर होगा, तो भाई एनईडी ने बोर्ड के अंदर पेपर नहीं लिया आपका। एनईडी ने आपका एग्जाम बोर्ड के बाद कर दिया। अब बताओ क्या करोगे भाई? जब बोर्ड के बाद आपका एग्जाम कर दिया तो आपके पास आपका 9 जून को लास्ट पेपर है जिन बच्चों का है। 9 जून के बाद आपके पास जस्ट 3 दिन का टाइम है, 12 जून को पेपर है। 3 दिन में तैयारी थोड़ी करोगे। तो भाई तैयारी आपने अभी से करनी है। तैयारी को हम किस तरीके से करवा रहे होंगे? जिस दिन आपका सिंध बोर्ड का एग्जाम होगा उस दिन आपको क्लास नहीं मिल रही होगी, उससे एक दिन पहले उस एक दिन में आप बैठ के अपने सिंध बोर्ड की तैयारी करो, फेडरल की तैयारी करो, अपने एफएससी के इंटर की तैयारी करो। और उसके बाद जो आपके पास जिन दिनों में गैप है उन दिनों में आपकी प्रॉपर क्लासेस होंगी। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो भाई जिन दिनों आपका एग्जाम है उस दिन आप गैप ले सकते हो, क्योंकि देखो अब आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं सर एनईडी का राउंड 1 दें या राउंड 2 दे देंगे ना सिर्फ, तो भाई एनईडी यूनिवर्सिटी का जो राउंड नंबर 2 होगा
वो आपके पास जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर होगा। तो भाई आपके पास सिर्फ 15 दिन का टाइम होगा, उसमें क्या तैयारी कर लोगे? उसमें कोई तैयारी थोड़ी कर सकते हो भाई। अगर आप ये आपका कोई भी दोस्त अगर ये सोच रहा है कि मैं सिर्फ राउंड 2 दूंगा एनईडी का, तो बेटा उसका एनईडी में कभी एडमिशन नहीं होगा। उसके पीछे रीजन ये कि एनईडी का कंपटीशन लेवल क्या होता है, मैं आपको शो करवाता हूं। हमारे जिस बच्चे ने एनईटी के अंदर भी पहली पोजीशन ली है ना, जिस स्टूडेंट ने, उसका नाम है नवीद जाहिर। इसकी राउंड 2 में 97 स्कोर था, मगर आप जानते हो इसका राउंड 1 में स्कोर क्या था? 93 का स्कोर था। यानी कि जो बच्चा राउंड 1 में 90 प्लस स्कोर भी करता है ना, वो राउंड 2 लास्ट में देता है। भाई एनईडी में कंपटीशन लेवल ये है कि एनईडी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 88 के मेरिट पे क्लोज हो रही है। मेरिट का मतलब होता है टेस्ट प्लस के एफएससी के नंबर, टेस्ट प्लस के इंटर के नंबर, टेस्ट प्लस के ए लेवल का नंबर। यानी कि भाई जिस बच्चे का टेस्ट में 90 का स्कोर था, वो भी राउंड नंबर 2 दे रहा है। मेरे पास यहां पे एक और स्टूडेंट भी था, मैं आपको वो भी दिखाता हूं। जैसे कि कंजुल ईमान है, इस बच्ची ने राउंड 2 में 96 का स्कोर किया। इसके राउंड नंबर 1 के अंदर 91 या 93 का स्कोर था इस बच्ची का। मैं वो भी आपको शो करवाता हूं। कंजुल ईमान यहां पे कहीं मौजूद होगी। कंजुल ईमान, ये देखो राउंड नंबर 1 में इसका 92 का स्कोर था। भाई ये बेवकूफ नहीं है। दोनों राउंड्स देने का फायदा ये होता है कि देखो आपको अभी एनईडी का एक्सपोजर नहीं है कि भाई एनईडी में टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा, क्या नहीं होगा। इसलिए आपको दोनों राउंड्स का ऑप्शन मिलता है कि भाई आप दोनों राउंड्स में किस्मत आजमाई करते हो। दोनों राउंड्स देने का फायदा क्या है कि भाई आपके पास कंपटीशन लेवल का आपको एहसास होगा, आपके पास एक्सपोजर होगा कि भाई राउंड 1 में किस तरह का क्वेश्चन है। अगर राउंड 1 की इतनी ज्यादा तैयारी नहीं भी है तो राउंड 2 में वो तैयारी आपको फायदा देगी कि जब आपको मालूम होगा कि भाई एनईडी का सिस्टम कैसा था, एनईडी का एटमॉस्फेयर कैसा था, किस तरीके से हम पेपर देने के लिए गए थे, क्या था। तो वो एक्सपोजर जो मिलेगा ना, वो एक्सपोजर राउंड 2 में बड़ा हेल्प करेगा। इसके अलावा राउंड 1 में जैसी भी तैयारी है, जब आप टेस्ट दोगे तो ऑब्वियसली वो टेस्ट आपके लिए राउंड नंबर 2 में बड़ा फ्रूटफुल होगा कि भाई आपके पास आपके वीक सेक्शंस को आपने मजीद कवर अप किया हुआ होगा। तो वो जो 15 दिन का टाइम पीरियड होगा, राउंड 1 अगर 12 जून से लेके 15 जून पे हो रहा है, तो राउंड नंबर 2 में जस्ट 15 डेज का गैप होगा और राउंड नंबर 2 आपके पास जुलाई के फर्स्ट वीक के ऊपर कंडक्ट हो रहा होगा। जुलाई के फर्स्ट वीक पे कंडक्ट होगा क्योंकि एनईडी का सेशन अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 17 अगस्त 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। एनईडी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि न्यू क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, 16-17 अगस्त से। तो जुलाई के पहले वीक के ऊपर एनईडी का सेकंड राउंड हो जाएगा। उसके बाद मिड ऑफ जुलाई से आपके एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो भाई 15 दिन का सिर्फ टाइम पीरियड है, इसमें तैयारी नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ वीक सेक्शन को कवर कर सकते हो। तो इस जहन में रखिएगा, राउंड 1 के बाद राउंड नंबर 2 में कोई गैप अवेलेबल नहीं है आपके पास। राउंड 1 के बाद राउंड 2 में कोई गैप अवेलेबल नहीं है। प्लीज जहन में रखें ये चीज। सिर्फ 15 डेज का टाइम पीरियड है, 15 डेज का मार्जिन अवेलेबल है। तो खुदारा तैयारी को अभी स्टार्ट करो। आप अगर अभी फेडरल के अपने एफएससी के पेपर्स को, ए लेवल्स के पेपर्स को लेकर परेशान चल रहे हो, गलत काम कर रहे हो, आपकी सेकंड ईयर की परसेंटेज कहीं भी काउंट नहीं होगी, आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज पर एडमिशन होगा। जो बच्चे भी सेकंड ईयर के पेपर दे रहे हैं उनको फर्स्ट ईयर की बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। जो एडिशनल मैथ्स वाले चले उनके तो खाली 2 ही पेपर होते हैं ना, उनको तो परेशान नहीं होना, वो तो मैथ्स उनकी वैसी कवर अप हो रही है। भाई ये तमाम बच्चे जिनकी पिक्चर्स मैं आपको दिखाता हूं, ये आप जैसे घरों से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई भी बच्चा कोई ब्यूरोक्रेट का बच्चा, होंगे ब्यूरोक्रेट के बच्चे भी होंगे इसके अंदर से नॉर्मल उसके, पर नॉर्मली बच्चे नॉर्मल घरों के। भाई ये आप जैसे बच्चे हैं, जब ये आप जैसे बच्चे हैं तो भाई आप भी इनकी तरह टेस्ट के मार्क्स को इंक्रीज करते हो। और सेकेंडली एनईडी के टेस्ट के अंदर बेस्ट ऑफ 2 स्कोर काउंट होता है। यानी कि भाई अगर आप ये इस बात पे डर रहे हो ना कि सर राउंड 1 में ज्यादा नंबर आ गए, राउंड 2 में कम आ गए, तो कौन से नंबर काउंट होंगे, तो बेस्ट ऑफ 2 स्कोर काउंट होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल राउंड 1 में आपके 95 स्कोर आ गया और राउंड 2 में 92 आ गया, या राउंड 2 में 80 आ गया, तो बेस्ट ऑफ 2 स्कोर काउंट होगा। अच्छा वाला स्कोर वैसे भी काउंट होगा आपका। देखो अभी आपके पास बकरा ईद भी आ रही है, उसमें भी आपके पास काफी गैप मौजूद है। आप में से जितने बच्चे भी बोर्ड के पेपर्स दे रहे हैं, आप लोगों की डेट शीट बहुत अच्छी बनी हुई है। आप लोगों को हर पेपर में 3-3, 4-4, 5-5 दिन का गैप गिवन है। तो भाई इस टाइम को जाया नहीं करना, इस टाइम को वेस्ट नहीं करना। ये टाइम बड़ा क्रूशियल है, ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइम को समझो। देखो बकरा ईद के ऊपर तुम जानवर लेने भी चले जाओगे, तुम बकरा ईद पे बैठ के अच्छी अच्छी स्नैप्स भी बना लोगे, तुम अपने दोस्तों के साथ भी टाइम जाया कर रहे होगे, मगर प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, टाइम वापस नहीं आएगा। कोई भी जो दोस्त होगा ना बेटा, कल को यही दोस्त आपको बैठ के जलील कर रहे होंगे, या यही रिश्तेदार बैठ के आप पे बातें बना रहे होंगे। तो बेटा किसी की बकरा ईद की दावत पे नहीं जाना, किसी की बैठ के बारहवीं को दावत नहीं करनी, आपने पढ़ाई करनी है। ये 1 महीना 1.5 महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज आपके पास मौजूद है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल से लेके 22 जून, मुश्किल से 2 महीने अवेलेबल हैं। इसमें आपके बोर्ड्स के पेपर भी हैं, इसमें बकरा ईद भी है, इसमें खानदान की दावतें भी आएंगी, मुझे पता है 12वीं को दावतें भी आएंगी, नाइट मैचेस भी करोगे हैं, जानवर लेने मंडी भी जाना होता है। देखो ये मंडी जिंदगी भर जाओगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला तुम्हें इतनी
इतनी तौफीक थी तुम खुद मंडी का कैटल फार्म अपना खोलोगे, मगर प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, अभी जाने का टाइम नहीं है। हो सकता है मेरी बात बड़ी बुरी लग रही होगी, सर आपको तो कोई शौक ही नहीं है, आप तो बड़े नर्ड हैं, इस तरह की बातें, बट प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि टाइम बड़ा क्रूशल है, इस टाइम को समझो। देखो जिंदगी में अभी तक मंडी जाते रहे हो ना, दोबारा चले जाओगे इंशाल्लाह ताला। भाई अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में होगे ज़्यादा बेहतर नहीं है। आप कल को इकरा जा रहे हो, इकरा की कोई औकात नहीं है, कोई अच्छी वो नहीं है भाई, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, अच्छे मुकाम के ऊपर जाओगे। एनईडी को अगर टारगेट कर रहे हो, देखो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो होती है ना, वहाँ पे अपने माँ बाप के 2.5 लाख रुपए अगर जाया करने हैं तो आप पे डिपेंड करता है। एनईडी के अंदर वही कोर्स आपको बहुत सस्ती कीमत में मिल रहा होता है, इसलिए एनईडी का कंपटीशन लेवल हद से ज्यादा होता है। और मेरान, जो बच्चे मेरान को टारगेट कर रहे थे, मेरान यूनिवर्सिटी को, उसका टेस्ट तो 22 मई को है, उसका तो एनईडी से भी 1 महीना पहले 22 मई को उसका टेस्ट आ रहा है भाई। तो भाई दोनों की तैयारी, इसके अलावा आप अगर फास्ट को जीआई को टारगेट कर रहे हो, उसकी तैयारी भी आपकी बैचेस में कवर करवा रहे होंगे, आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी होगी। हर यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स भी कवर होंगे, लाइव क्लासेस के साथ साथ जो लाइव क्लास प्रिंट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। तो भाई हमारी क्लासेस बकरा ईद वाले दिन भी होंगी, याद रखिएगा, कोई ले ना ले मैं ले लूंगा, सही है ना भाई। तो बताने का मकसद ये कि खुदारा इस टाइम को समझो, टाइम बड़ा क्रूशल है, ये टाइम बड़ा कीमती है आपका। बेटा एक शेर मुझे बड़ा पसंद है, एक कोटेशन मुझे बड़ी पसंद है, हमेशा बच्चों को बताता हूँ उनके मोटिवेशन देने के लिए, कि याद रखिएगा शिकस्त यतीम होती है, जबकि जो जीत होती है तो कई बाप निकल कर आ जाते हैं। डिफीट इज ऑर्फन बट विक्ट्री हैज मैनी फादर्स। इसका मतलब ये होता है जब तुम हारते हो ना तो कोई तुम्हारे साथ नहीं हारता, कोई तुम्हारी मदद नहीं करता। तो अगर कल को एनईडी का टेस्ट फेल करोगे ना, तो यही रिश्तेदार बैठ के बातें करेंगे कि भाई एफएससी के अंदर ये फर्स्ट ईयर में तो तुम्हारी 80+ परसेंटेज थी, अब तुम बैठ के जो है ना यहाँ पे तुम फेल होके बैठे हुए हो, एनईडी का टेस्ट फेल कर दिया तुमने, एनईडी का टेस्ट फेल कर दिया। भाई एनईडी का कंपटीशन हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा जब कंपटीशन है तो इस बात को समझो कि आप गैप ईयर नहीं ले सकते, आपको अभी तैयारी करनी है। जो बच्चे सोचते हैं ना कि गैप ईयर पे जाएंगे, एक चीज ध्यान में रखिएगा, गैप ईयर जिंदगी का सबसे बेकार और सबसे खतरनाक डिसीजन होता है। शायद आपको लगेगा सर क्या बात कर रहे हैं, गैप ईयर लेने को फोर्स नहीं करना चाहिए, सिर्फ मोटिवेशन देनी चाहिए, पर बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, ये सारी मंजन कहानियां सही हैं। मगर जो बच्चा गैप ईयर लेता है ना, कभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा। अगर आप में से कोई बच्चा गैप ईयर में बैठा होगा ना, बेटा कमेंट सेक्शन में जरा बताना, बेटा जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। जब आप रोज लेट उठते हो या जब आप रोज उठते हो, 3 साल से जो कोर्स पढ़ रहे हो, दोबारा उस कोर्स को जब पढ़ रहे होते हो ना, तो उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है। गैप ईयर के अंदर जब आप देखते हो अपने दोस्तों को अपने से आगे बढ़ते हुए, जब आप दोस्तों को नस्ट में, फास्ट में, एनईडी में, जीआईकेआई के अंदर स्नैप्स भेजते हुए देखते हो, चिल करते हुए देखते हो, तो आप ये प्रेशर फील करते हो। अब हर बच्चा तो प्राइवेट साइड पे नहीं आ सकता ना, बहरिया में एकरा के अंदर जो सेकंड ईयर है आपके पास ना, हर बच्चा शसीयत में जाकर एडमिशन ले सकता है। तो जब आप देखते हो ना दूसरों को कि भाई उनका एडमिशन हो गया और आप अभी तक उसी सेकंड ईयर की मैथ्स की किताब को बैठ के सॉल्व कर रहे हो, आप उसी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के बेकार किस्म के कॉन्सेप्ट्स को, नीला थोदा की इक्वेशंस को बैठ के कर रहे हो, तो बेटा जिंदगी बड़ी परेशान होती है, इंसान को सुसाइडल थॉट आते हैं। फिर घर वाले जितने भी सपोर्टिव हो, कभी ना कभी तो ताना दे ही देते हैं ना, यार हर वक्त पड़ा रहता है, मेहनत नहीं करता था। रिश्तेदार, वही रिश्तेदार जिनसे आप पहले दावत में जाते थे, वही बैठ के फिर आपसे बार बार आपका रिजल्ट पूछ रहे होते हैं। तो खुदारा ये बात समझो कि अगले 8 महीने जो है ना बेकार बैठने से या अपने आप को टेंशन देने से या मेंटल हेल्थ खराब करने से बहुत बेहतर है 2 महीने अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लो थोड़ी सी, 2 महीने थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अच्छे तरीके से तैयारी कर लो। भाई आप अगर अभी मेहनत कर लोगे तो आपको फायदा क्या है, देखो ये सिर्फ आपके पास अब 3-4 महीने का टाइम बचा है। आज आप 22 अप्रैल पे खड़े हो, 22 मई है, 22 जून है, यकीन मानो जुलाई की मिड के बाद सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। 15 जुलाई तक पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। 15 जुलाई तक नॉर्मली जो फास्ट यूनिवर्सिटी का आखिरी पेपर जो जा रहा होता है ना, आखिरी शिफ्ट को 17-16 जुलाई तक जा रहा होता है। लास्ट ईयर दाऊद का एग्जाम हुआ था 20 जुलाई को, कराची यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ था 20 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को। इस दफा कराची यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी पहले होगा, मोस्ट प्रोबेबली कराची यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी जुलाई के अंदर होगा, नहीं तो अगस्त के अंदर होगा, तो उसकी तैयारी भी अभी से करनी है। तो भाई आप एनईडी को टारगेट करो या एनईडी के साथ आप बाकी यूनिवर्सिटी टारगेट करो, तैयारी अभी करनी है और कोई टाइम ही नहीं है, क्योंकि आपके पेपर्स ही एंड हो रहे हैं जून में जाके, आपके पेपर्स ही एंड हो रहे हैं जून में जाके, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचा हुआ तैयारी करने का। भाई इस दफा पेपर इन्होंने इतना एंड कंप्लीट कर रहे हैं और ये हर साल का होता है। तभी हम बच्चों से कहते हैं कि भैया आपका अगर कोई बहन भाई है, कोई आपका कजन है, उसको समझाओ कि तैयारी हमेशा सेकंड ईयर में आते साथ ही स्टार्ट करनी होती है। क्योंकि देखो जो हमारे स्टार्टिंग के बैच के बच्चे थे, वो ऑलरेडी कोई बच्चा नर्स में एडमिशन ले चुका है, कोई बच्चा यूईटी में एडमिशन ले चुका है, कोई बच्चा आईबी में ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है। किसी बच्चे का जाहिर सी बात है मेजॉरिटी बच्चों की तैयारी ऑलरेडी कंप्लीट होगी जो स्टार्टिंग के बैचेस के बच्चे थे, मगर उनको फायदा क्या मिल रहा है कि भाई हमारा जो न्यू क्रैश बैच स्टार्ट हो रहा है, हम इसका एक्सेस भी उनको देंगे, फ्री में देंगे, जो हमारे पुराने बैच के बच्चे थे। क्यों? ताकि भाई उनका एक दफा कोर्स दोबारा से रिवाइज हो जाए, तो आपको दोबारा से फीस नहीं देनी होगी। और जो बच्चे अभी हमारे बैच में आ रहे हैं, इसके बाद अगर जून में हम दोबारा क्रैश बैच स्टार्ट करेंगे, आपको उसका एक्सेस भी हम देंगे, तो आपको दोबारा फीस हमें देनी नहीं होगी। सही है? तो आपको फायदा मिलेगा। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों से कमिटमेंट होती है। भाई आप पाकिस्तान के किसी भी इदारे में जाओगे ना, जो बेकार किस्म के इदारे मौजूद हैं, जो एक अपनी पोजीशन को एक 90+ मार्क्स को बड़ा पब्लिश कर रहे होते हैं, उनको जाके जरा देखिएगा, एक दफा कोर्स कवर होता है तो अल्लाह हाफिज कर देते हैं कि भाई अब बाकी जो है ना
खुद से बैठ के रिवाइज करते रहना। आपका हम कोर्स बार बार रिवाइज करवा रहे हो, नहीं आपको फायदा मिलता है। इस फायदे का रीजन ये होता है कि भाई आप अच्छी पोजीशन लेकर आते हो, अच्छा स्कोर लेकर आते हो। अभी नस का नेट 1 हुआ, नेट 2 हुआ, नेट 3 हमारे बच्चों ने टॉप पोजीशन ली। अभी यूईटी का, जो यूईटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी, वहां से हमारे पूरे पाकिस्तान से बेताशा बच्चा अप्लाई करता है, वहां पे हमारे बच्चे ने टॉप पोजीशन ली। आईबीए का सीएस का राउंड नंबर 1 हो, या आईबीए बीबीए का राउंड नंबर 1 हो, या आईबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का राउंड नंबर 1 हो, या आईबीए सोशल साइंस का राउंड नंबर 1 हो, उसमें पहली पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल। आईबीए इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स में हमारे पास से आई, सीएस के अंदर 7वीं पोजीशन आई। इसी तरीके से बीबीए अकाउंटिंग फाइनेंस में दूसरी पोजीशन आई। क्यों आई? क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे थे। तो अब आपके पास टाइम नहीं है भाई, पेपर जी अगर आपके जून में एंड होंगे तो जून में दुनिया का कोई जादूगर भी हो जाए ना, आपका कोर्स कवर नहीं कर पा सकता। अगर आप एनईडी राउंड 1 को दे रहे हो, कोर्स कैसे कवर होगा? तो इसलिए आपको दोनों राउंड्स को देना है बेटा। एनईडी में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, एक एक नंबर के ऊपर 40 बच्चा बैठा होता है। कल को जब तुम एनईडी का टेस्ट क्लियर करोगे ना, मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुम्हें ये मौका दे, तुम एनईडी का टेस्ट जब क्लियर करोगे, मेरी बात समझना, जब मेरिट लिस्ट आएगी एनईडी की, या लास्ट ईयर एनईडी की मेरिट लिस्ट जाके देखना, लास्ट ईयर तुम गूगल पे लिखोगे एनईडी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तुम सिर्फ उस मेरिट लिस्ट को, उस पीडीएफ फाइल को खोल के देखना कि एक एक मेरिट के नंबर के ऊपर, पॉइंट 1 के ऊपर 40 10 बच्चा बैठा हुआ होता है। इतना स्कोर होता है, इतना आपके पास कंपटीशन होता है। तो डेट्स द रीजन दोनों राउंड देने हैं। अगर कोई बच्चा, आपका कोई फ्रेंड ये सोच रहा है ना मैं सिर्फ एक राउंड दूंगा, उसको रख के चांटा मारो, क्यों? उसको बताओ कि सर हाशिम ने क्या कहा है, मेरिट हद से ज्यादा है। भाई अगर तुम्हारे दूसरे राउंड में 2 नंबर भी इंक्रीज होते हैं, या पहले राउंड की वजह से दूसरे राउंड के ऊपर जब तुम मेहनत करते हो, तुम्हारा 1 नंबर भी अगर इंक्रीज होता है, तो वो 1 नंबर तुम्हें 40 मेरिट पोजीशंस ऊपर लेकर चला जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूं, बेटा गूगल पे जाके लिखो एनईडी 2025 मेरिट लिस्ट, मेरी वीडियो भी आ जाएगी। नहीं तो एनईडी की लास्ट ईयर की जो मेरिट लिस्ट थी 74 पे क्लोज हो गई थी, पहली मेरिट लिस्ट 74 के मेरिट के ऊपर। एनईडी में इतना कंपटीशन चल रहा है, क्यों? क्योंकि बेटा पूरे कराची में एक ही गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी, जिसमें इंटीरियर सिंध का बच्चा भी अप्लाई करता है, फेडरल का बच्चा भी अप्लाई करता है, कराची का बच्चा भी अप्लाई करता है। 4.5 करोड़ की आबादी का शहर के अंदर 2,500 सीटें खाली मौजूद है गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर। आपको लगता है सिर्फ पढ़ाई करना मजाक है? नहीं, पढ़ाई के साथ यहाँ पे बेटा लसानी चीजें भी मौजूद है, और 10 मसले मसाइल मौजूद हैं। पूरे कराची के अंदर और कोई गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं है। दाऊद एनईडी के मुकाबले के ऊपर उतनी बड़ी नहीं है। दाऊद में खाली गिनती के 8 या 10 प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। एनईडी के अंदर कितने प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, जरा इसको यहां से बैठ के देख लो। एनईडी में सारे प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, दैट्स द रीजन बच्चा एनईडी में जाता है। कराची यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी नहीं है, जहन में रखिएगा। कराची यूनिवर्सिटी ओपन आर्ट्स यूनिवर्सिटी, ओपन साइंस यूनिवर्सिटी है। कराची यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग का, जिसका नाम यूबीआईटी है। वो एक अलग डिपार्टमेंट है, वो वहां पे कई क्लासेस कैंसिल हो रही होती हैं, वहां पे अलग मसले मसाइल हैं। गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर कराची यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। मैं आपको सिंपल सी बात अगर बताऊंगा, देखो मैं मजाक नहीं करूंगा, अगर आप एनईडी को टारगेट कर सकते हो तो एनईडी जाओ। कराची यूनिवर्सिटी इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर अ गुड स्टूडेंट, क्योंकि वहां पे क्लासेस कैंसिल होती हैं, वहां पे पॉलिटिकल चीजें बहुत ज्यादा हैं। आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एनईडी है, दाऊद है, गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर, क्योंकि हर बच्चा प्राइवेट सेक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता। फास्ट की फीस हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। फास्ट की फीस 2.5 लाख रुपए एक सेमेस्टर की, स्कॉलरशिप नहीं होती मेरा बेटा, बहुत मुश्किल से मिलती है। प्लस फास्ट यूनिवर्सिटी भैंस कॉलोनी पे मौजूद है। भैंस कॉलोनी का मतलब मौजूद है यार, अगर कोई बच्चा नॉर्थ नाजिमाबाद में रहता है ना, तो खाली उसकी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट महीने की 40,000 रुपए चल रही है, 20 से 40,000 रुपए इस तरह की चल रही है, सिर्फ बस का फीस, ट्रांसपोर्टेशन की फीस। और एनईडी के अंदर 40,000 रुपए के ऊपर तुम्हारा एक सेमेस्टर कवर अप हो रहा है। तो भाई कैसे दोगे पैसे? माँ बाप की क्यों पैसे जाया करवा रहे हो? अगर कोई डिफेंस में रहते हैं तो डिफेंस से भैंस कॉलोनी जाने में बेटा उसकी पूरी आधी जिंदगी निकल जाती है। हमारे पास तो अक्सर बच्चे आते हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी में 2 साल पढ़ लिया सर, अब बिल्कुल नहीं हो पा रहा सर। सुबह 6 बजे निकलते हैं घर से नॉर्थ नाजिमाबाद से, रात के 9 बजे वापस एंटर होते हैं, रात के 8 बजे एंटर होते हैं ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि रोडें सारी खुदी हुई हैं। तो आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, दाऊद इज नॉट अ गुड ऑप्शन। दाऊद याद रखिएगा, दाऊद गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपके पास उसमें कम ऑप्शन आ रहे हैं। एनईडी की तरह वो बड़ी नहीं है, एनईडी की तरह सोशल लाइफ नहीं है, एनईडी की तरह सोसाइटी वाली लाइफ नहीं है। जो ग्लैमरस लाइफ आपको एनईडी के अंदर मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी भैया। अच्छा नस के अंदर सीएस आ चुका है, मगर नस के अंदर भी अगेन आपको नेट नंबर 4 देना पड़ेगा, उसके लिए भी तैयारी आपकी इसी बैच में कवर अप होगी। तो अगर आप नस के सीएस को टारगेट करो वो भी आपके यहीं पे कवर होगा, फास्ट के सीएस को अगर आप टारगेट करो वो भी आपको इसी बैच में कवर अप होगा। मगर प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, कंपटीशन हर जगह पे आपको बेतहाशा मिलेगा। इस दफा नस का नेट 1 हो, नेट 2 हो, नेट 3 हो, यानी कि नस के एग्जाम को नेट कहा जाता है। उनके अंदर अभी तक कई बच्चों ने 170 प्लस 160 प्लस ले लिया हमारे पास से। अभी तक के मैं अगर आपको स्टैट्स बताऊं, मुझे कल मेरा सोशल मीडिया का बंदा बता रहा था, अभी तक हमारे पास से 345 से ज्यादा बच्चों ने 140 प्लस के नंबर स्कोर कर लिए नस के अंदर। तो इसका मतलब नस का कंपटीशन भी अल्हम्दुलिल्लाह हाई जाएगा, क्योंकि भाई अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हम सबको करवाते हैं, बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। तो तैयारी जब हो रही है तो भाई बच्चों के रिजल्ट भी हैं, जब रिजल्ट्स हैं तो पहले 140 पर आराम से एडमिशन हो जाता था, अब मेरिट इंक्रीज होगा, अब मेरिट इंक्रीज होगा। एनईडी के अंदर लास्ट ईयर 73 या 74 के मेरिट के ऊपर पहली मेरिट लिस्ट क्लोज हो गई थी। 74 का मेरिट आज से 6 साल पहले एनईडी के अंदर मतलब यह था कि 74 पे आपको इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल मिल जाती थी भाई, आज से 6 साल पहले एनईडी की मैं बात कर रहा हूं।
लास्ट ईयर 74 के ऊपर बच्चों को मैनेजमेंट साइंसेस नहीं मिल रही थी, बायोमेडिकल नहीं मिल रही थी। तो एनईडी में कंपटीशन लेवल हद से ज्यादा है। तो खुदारा अभी तैयारी को स्टार्ट करो, पेपर्स के साथ साथ तैयारी को करना है। आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, मैं बार बार आपको बात बता रहा हूं, आपने पेपर्स के साथ करना है, पेपर्स के बाद नहीं कर सकते। बीच में बकरा ईद भी आ रही है, आपके तमाम पेपर्स के अंदर गैप मौजूद है। तो भाई हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि भाई आपके चूंकि तमाम इंटर के पेपर्स के दरमियान गैप मौजूद है, आपके पेपर्स के दरमियान गैप मौजूद है, इन गैप्स के अंदर आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी और आपको जो भी क्लास में टॉपिक कवर होगा उसकी प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। मैं आपको भी एप्लीकेशन की डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दूंगा किस तरीके से हमारी क्लासेस हो रही होती हैं। इसके अलावा आप लोगों के ऑथेंटिक एनईडी के पास पेपर्स तमाम के तमाम हम क्लासेस के अंदर ही कवर करवा रहे होंगे, आपको परेशान नहीं होना। आपके तमाम ऑथेंटिक पेपर्स हम क्लासेस के अंदर ही कवर अप करवाएंगे, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई बीच में बकरा ईद आएगी, उसका भी आपको गैप मिलेगा। देखो मंडी नहीं जाना, चारा नहीं खरीदना, नहीं तो आपको घर वाले जानवर बनाएंगे, ये जहन में रखो। देखो कुर्बानी से पहले वरना आपकी कुर्बानी हो जाएगी। आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगे बेटा, 10 जानवर कल को खुद लेकर आओगे। तो अभी का टाइम बड़ा क्रूशल है, अभी का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ, सारे के सारे बच्चे आप जैसे घरों से बिलोंग करते थे, अगर ये बच्चे स्कोर कर सकते हैं, मुझे यकीन है आप भी कर सकते हो। इनमें कोई सुरखाब के पढ़ने लगे हुए नवीज जाकिर हो, कंजुल ईमान हो, निशंत कुमार हो, अब्दुल बर हो, अशना इफ्तिखार हो, मोहम्मद जाहिद हो, मोहम्मद माज हनीफ हो, जुनैरा फातिमा हो, आयशा फहीम हो, माहिनुल मुस्लिम हो। लास्ट ईयर 11 से ज्यादा बच्चे तो खाली हमारे बैच से उन्होंने 95 या 95 ज्यादा स्कोर किया, 11 बच्चे। नॉर्मली वरना 95 प्लस पे पोजीशन होती थी भाई एनईडी के अंदर आज से 10 साल पहले के ऊपर। उसके बाद मोहम्मद अशर, हमजा अहमद, जरमीन मुस्तफा, यजदान अली, मोहम्मद हसन 94 वाले बेताश हैं। फिर 93 वाले तो तकरीबन मेरे पास कोई 20-40 के करीब बैठे हुए थे। फिर 92 वाले बेतहाशा देखो बैठे हुए। फिर 91 वाले सबसे ज्यादा होंगे, फिर 90 वाले बेतहाशा बैठे हुए। तो 131 ये बच्चे जिन्होंने एनईडी के टेस्ट में 90 ज्यादा मार्क्स स्कोर किए थे। तो भाई अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, इनमें कोई सुरखाब के पढ़ नहीं है। मगर इन लोगों के अंदर आप में डिफरेंस क्या है कि इन लोगों ने अपने दोस्तों को छोड़ा, इन लोगों ने लेट नाइट स्टडीज करी, इन लोगों ने खानदान की दावतों को ठुकराने का हौसला पैदा करा। देखो मैं ओपनली आपसे कहता हूं, कोई इंसान आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। तो ओनली थिंग यू कैन डू कि आप अपनी मदद खुद से करते हो, आप मेहनत खुद से करते हो। तो भाई प्लीज ये बात समझो, खानदान की दावतें हो ब्लॉक कर दो, रिश्तेदार हो ब्लॉक कर दो, दोस्त हो ब्लॉक कर दो। ये दोस्त सारे के सारे वापस आ जाएंगे जब एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, मैं गारंटी देता हूँ बेटा, मेरी बात यहीं पे लिख के रख लीजिएगा, सारे के सारे दोस्त वापस आएंगे। अभी का टाइम सिर्फ तैयारी करने का है। तो भाई सबसे क्रूशल बात क्या है, एनईडी का टेस्ट आपके पास हो रहा है 12 से लेकर 15 जून के दरमियान के ऊपर। और हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है इसमें आपकी एनईडी की, मैरान की, जीआईके की, यूईटी की, कॉन्वेंट सबकी तैयारी हम आपकी कवर अप करवाएंगे। तो बेस्ट वे तैयारी करने का क्या है कि आप अभी से तैयारी स्टार्ट करिए। जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतनी जल्दी आपके पास एप्लीकेशन का एक्सेस अवेलेबल होगा। तो ये न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है इसका फायदा कैसे होगा? देखो हमारे बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी पेस पे लर्निंग कर सकते हो। आपके भी बोर्ड के एग्जाम्स हैं, ए लेवल्स के एग्जाम है, देखो आप इनके बाद तैयारी नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन क्या है? इनके बाद आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, आपका कोर्स कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर को कवर नहीं करवा सकता। तो हमारा जो न्यू बैच है स्टार्ट ही अभी हो रहा है, इसलिए ताकि आपका कोर्स एक दफा कंप्लीट हो जाए। और अगेन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब आपके पेपर्स हो आप उस दौरान क्लास नहीं लोगे, क्योंकि देखो सिंध बोर्ड के पेपर्स अलग हैं, पंजाब बोर्ड के अलग हैं, फेडरल बोर्ड के अलग हैं, केपीके के अलग हैं। तो आपको गैप कोई भी इदारा नहीं दे सकता जो कि सबको टारगेट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान का भाई इदारा है जहां पे पाकिस्तान के हर जिले से, हर शहर से, हर कस्बे से बच्चा पढ़ रहा होता है। हमारे पास पंजाब बोर्ड का बच्चा भी होता है, फेडरल का भी होता है, केपी का भी होता है, बलूचिस्तान का भी होता है, गिलगित का भी होता है, इसके अलावा कराची का, सिंध का भी होता है। तो पॉइंट इज दैट कि भाई हम यहाँ पे आपको क्या फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस देते हैं। अच्छा आपके पास इस तरह का एक्सेस नहीं होगा क्योंकि मैं ऑब्वियसली डायरेक्टर हूं, तो मेरे पास तमाम बैचेस का एक्सेस अवेलेबल होता है। मैं आपको एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा कि भाई हमारे हर सब्जेक्ट में टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं। जैसे कि मैं फिजिक्स के पोर्शन में जाता हूं, तो फिजिक्स के अंदर देखिए आपके पास 3 तरह के सेक्शन है। एक है ओल्ड बुक का। ओल्ड का मतलब क्या है? ओल्ड का मतलब ये होता है कि भाई हमारे जो पुराने सालों के बैचेस थे ना, उनका एक्सेस भी हमने आपको दिया हुआ है। यानी कि भाई आप अगर चाहो तो आप वहां से क्रैश के ऊपर कोर्स कवर करना चाहते हो, हमारे पुराने बैचेस के अंदर ई कैट एमडी कैट क्रैश बैच है या ई कैट क्रैश के यू बैच है। आप अगर चाहते हो कि आपका कोर्स जल्दी कवर अप हो जाए, आप चाहते हो कि यार आपको वन शॉट के ऊपर कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाए, तो ये उसके लिए बेहतरीन है। जबकि उसके अलावा प्रोफेसर बिलाल के आपके पास लास्ट ईयर के तमाम लेक्चर्स का एक्सेस भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा सबसे बढ़कर इस साल के सबसे मजे का फीचर क्या है? सेशन 2025-26 लाइव। अच्छा प्रैक्टिस बुक भी हमारे पास, टेक्स्ट बुक भी आपको सारी साथ में गिवन होती है फोल्डर्स के अंदर। ओके अब देखो हमारे जो पुराने बैचेस हैं ना, आपके पास उनका एक्सेस भी है। अब इस साल के जो हमारे बैचेस थे ना, या इस साल का जो आपका बैच होगा, उसमें आपको पढ़ाया कैसे जाएगा? आपको पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर मिल रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन प्रोफेसर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड है। ये जिस इदारों में पढ़ाते हैं वहां पे एक बच्चे की भी 80,000 रुपए
₹70,000 चल रही है। तो भाई ना सिर्फ आपको इनकी प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, बल्कि इनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन मिलता है। इसके अलावा आपकी हर हफ्ते डाउट क्लास फिजिक्स की अलग कंडक्ट होगी। सेम गोज फॉर प्रोफेसर बिलाल। ये प्रोफेसर बिलाल की लाइव क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं। प्रोफेसर बिलाल जो भी क्लास में टॉपिक कवर करवाते हैं उसका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन अलग मिलता है। इसके अलावा प्रोफेसर बिलाल के लिए डाउट क्लास अलग कंडक्ट होती है। इसके अलावा हमारे बच्चों के लिए हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस तीसरे प्रोफेसर एक फिजिक्स के प्रोफेसर हंसला बुखारी वो भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बारी बारी दिखा भी देता हूं हमारी क्लासेस चलती कैसे हैं। भाई हमारी जो भी क्लासेस होती हैं, आपके पास जब क्लास के टाइमिंग होते हैं, उस क्लास के टाइमिंग के ऊपर पर्टिकुलरली आपके पास जो यहाँ पे सेक्शन अवेलेबल होते हैं, मैं आपको बल्कि शो भी करवा देता हूँ। यहाँ पे लाइव क्लास का सेक्शन होगा। जब आपकी क्लास की टाइमिंग होती है तो लाइव क्लास के सेक्शन के ऊपर आपकी वो क्लास लाइव हो जाती है, आप वहाँ से क्लास को ज्वाइन करते हो। यानी कि भाई आप जो भी लाइव क्लासेस लोगे वो हमारे पोर्टल के जरिए, हमारी एप्लीकेशन के जरिए लोगे और किसी तरीके से नहीं ले सकते। सही है। तो कोई भी एक्स्ट्रा बच्चा किसी के पास कहीं और लिंक नहीं आ सकता। जो बच्चा क्लासेस में होता है उसी के पास लिंक होता है। आपको उसका आईडी और पासवर्ड मिलता है। आपके पास पोर्टल का आईडी और पासवर्ड अवेलेबल होता है, उसके जरिए आप इसको लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी होती है। जो लाइव क्लास कनेक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। आपको आपके बैच का एक्सेस मिलता है, जहां पे आपके पास पेपर्स अवेलेबल होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल होता है। तो जो भी लाइव क्लास अवेलेबल होती है, लाइव क्लास सेक्शन जो आपको दिख रहा है वहां से आप लाइव क्लास को ले सकते हो। अच्छा, लाइव क्लासेस होती कैसे हैं? जैसे पाकिस्तान के एक बहुत बेहतरीन प्रोफेसर है, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। बड़े बेहतरीन फिटनेस फ्रीक आदमी है भैया, हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो ये बहुत मज़े की फिजिक्स पढ़ाते हैं भाई, ये बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ाते हैं। तो भाई जो भी बच्चे हमारे एमडी कैट के बैचेस में आ रहे हैं, इंजीनियरिंग के बैचेस के अंदर आ रहे हैं, आप लोग बड़ा पसंद करते हो। भाई इनको समझने के लिए लेवल चाहिए। अगर लेवल है तो इनकी आपको फिजिक्स समझ में आएगी, क्योंकि बेटा आप जिस इदारे में पढ़ रहे होगे ना, वहाँ पे जो फिजिक्स के टीचर होंगे वो इनके शागिर्द होंगे, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि ये माशाल्लाह से 1980s से 1990s से पढ़ा रहे हैं। ही इज़ अ वेरी सीनियर प्रोफेसर हु इज़ टीचिंग द एमडी कैट साइड, द पीएमडीसी सिलेबस एज वेल एज द नर्स सिलेबस। तो माशाल्लाह से हमारे इदारे का हिस्सा हैं और ये एक एक चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। सही है भैया। और आपको उनके वन शॉट लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो भाई आपके पास स्मार्ट बोर्ड को इस तरीके से आपकी लाइव क्लासेस चल रही होती हैं। आप किसी दूसरे बच्चे को नहीं देख सकते ना, कोई दूसरा बच्चा आपको देख सकता है। आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही प्लेटफॉर्म होगा जिस तरीके से आप फिजिकली कहीं इदारे में किसी बैठ कर पढ़ रहे हो। हमेशा याद रखिएगा, अक्सर जो बच्चे कहते हैं ना सर इंटरफेस कैसा होगा, तो भाई ये इंटरफेस है आपका कि आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप तैयारी अपनी कर रहे होगे और बेहतरीन तरीके से आप पर्टिकुलरली क्लासेस को ले रहे होगे। और यहाँ पे हर टीचर के साथ ही स्क्रीन लगी होती है जहाँ पे उनको क्वेश्चन बच्चों को दिख रहे होते हैं कि अपने क्वेश्चन को इजीली पूछ सके वहां से। अच्छा देखो, जो भी आप क्लास में टॉपिक कवर होगा, जो भी डिस्कशन क्लास के अंदर कवर होगी, उसके आपको नोट्स भी मिलते हैं। तो हम अक्सर अपने बच्चों से पूछते हैं आपको फायदेमंद चीज क्या लगी। तो हमारे कई बच्चों ने, जो नस के अंदर जिन बच्चों ने टॉप किया या एमडी कैट में जिन बच्चों ने पोजीशन ली, उन बच्चों ने एक रिव्यू पता है क्या दिया था? उन बच्चों ने कहा कि सर बहुत दफ़ा ये होता था कि अगर हमारा टाइम लिमिटेड होता था, हम वीडियो लेक्चर कंप्लीट नहीं देख पाते थे, तो हम एटलीस्ट इन नोट्स को गो थ्रू कर लेते थे कि भाई टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया था। अगर कोई टॉपिक ऐसा जो हमारा मिस है तो हम उसको भी गो थ्रू कर लेते थे। अच्छा, इसके अलावा देखिए प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपनी क्लास एंड करी। क्लास एंड होने के बाद उन्होंने लेट्स सपोज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक पढ़ाया। तो भाई आप प्रैक्टिस मटेरियल के सेक्शन में जाओगे, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर रोनाल्ड का, इसके अंदर आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सेक्शन दिख रहा है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दिख गया, उसमें प्रैक्टिस शीट भी उसकी गिवन होगी, यानी कि प्रैक्टिस मटेरियल विद थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन। तो आपको साथ ही हमारे जो प्रैक्टिस मटेरियल के टीचर होंगे वो उनका प्रैक्टिस मटेरियल विद सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे, यानी कि भाई कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन, और उसके सॉल्यूशन के नोट्स भी अपलोड किए जा रहे होंगे, तो आप उसको भी गो थ्रू कर रहे होते हो। अच्छा, सेम काम प्रोफेसर बिलाल का है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोफेसर मिलेंगे। दूसरे सबसे जाइंट टीचर फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर बिलाल जिया, वो भी आपको बड़े पसंद है। आपको प्रोफेसर बिलाल जिया की लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। आपको इस साल के जो हमारे डिटेल बैचेस थे ना, उनका कंप्लीट एक्सेस भी मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आपके पास सिंपल तरीके से प्रोफेसर बिलाल जिया के अंदर आपके पास प्रोफेसर बिलाल जिया भी आपको दिख जाएंगे। अगेन सेम तरीके का है भाई, स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस के अंदर आपको कवर अप करवाएंगे, एक एक चीज बेसिक एडवांस लेवल पे कवर करवाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्क्रीन लगी हुई थी जहाँ पे आपके क्वेश्चन, आपको कोई भी क्लास में क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई क्या चीज आपको कंफ्यूज कर रही है। तो भाई इसीलिए तो फिजिकल इदारे खौफजदा हैं। फिजिकल इदारे क्यों परेशान बैठे में? तो 70,000 रुपए लेने के बाद भी उनके पास एक पोजीशन नहीं आ रही, उनको शर्म आनी चाहिए भाई। तो हमारे पास से अगर आ रही है नस के अंदर, फास्ट के अंदर, जीआईकेआई में, एनाटॉमिक, पीछे रीजन क्या है? इतनी बड़ी मेहनत है जो असतज़ा बैठ के कर रहे हैं आपके लिए, इतनी बड़ी एफर्ट है जो टीचर्स कर रहे हैं बैठ के। भाई ये थोड़ी कॉलेज के बच्चे बैठ के कोई ग्रुप चला रहे हो, बाकायदा यहाँ पे प्रॉपर पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा आपको मिल रहे होते हैं। हर सब्जेक्ट में यही है। अब देखें, जैसे सर बिलाल ने अपनी क्लास खत्म करी तो क्लास के नोट्स भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल जैसे था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपने भी देखा था, तो इसकी प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, कंप्लीट प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से
फिजिक्स के अंदर फिजिक्स की लाइव डाउट क्लासेस अलग होती हैं, यानी कि देखो फिजिक्स के अंदर आपको 2 प्रोफेसर तो अलग मिल रहे हैं जो आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं, इसके अलावा फिजिक्स के अंदर आपकी प्रॉपर फिजिक्स की लाइव डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं। यानी कि भाई फिजिक्स के अंदर जो एक और फीचर आपको मिल रहा है हर सब्जेक्ट के अंदर कि इसकी डाउट क्लासेस, अब देखो कितनी सारी डाउट क्लासेस हैं हुई हैं अभी तक, कितनी सारी आपके पास डाउट क्लासेस आ रही हैं। तो फिजिक्स के अंदर आपके पास क्लियरली क्या हो रहा है, ये फिजिक्स की हर हफ्ते की लाइव डाउट क्लास है, आपको हर हफ्ते एक लाइव डाउट क्लास मिलेगी, साथ में उस डाउट क्लास के नोट्स भी आपको मिल रहे हैं कि भाई इस डाउट क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई थी आपसे। तो भाई फिजिक्स की लाइव डाउट क्लास देखो, ये आपके पास लाइव डाउट क्लास आ रही है। हर हफ्ते आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास फिजिक्स के अंदर कंडक्ट होती है। ये एक एक्स्ट्रा क्लास क्यों है, यानी कि किसी बच्चे को खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहा है, कोई पेपर सॉल्व कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आती है वो पूछ सकता है। अच्छा, हर सब्जेक्ट में ये काम है, अगर आप नस बिजनेस की तैयारी कर रहे हो, आईबी की तैयारी कर रहे हो, अब एमडी कैट के अंदर हर सब्जेक्ट में इसी तरह का सिनेरियो होता है। जैसे कि भाई नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखा देता हूं केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के अंदर भी आपके पास देखो सेम चीजें हैं। आप पहले पोर्टल को देखो, आपके पास ओल्ड लेक्चर्स का सेक्शन भी अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट ईयर की आप चाहो तो लास्ट ईयर के पास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट, चैप्टर की टीपीपीस, टॉपिकल पास पेपर्स, टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, कोर्स की रिकॉर्डिंग, ये लास्ट ईयर की है। और इस साल के जब आप इस बैच में आते हो आपको हमारे पुराने बैचेस का एक्सेस भी मिलता है, आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी। आपको जब तक आपकी डिजायर यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं हो जाता अगस्त 2026 के एंड तक, या अगर आप एमडी कैट के लिए आ रहे हो, जब तक एमडी कैट का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको कोई फीस नहीं देनी। हम आपकी बार बार तैयारी कवर करवा रहे होंगे, तो आपके पास पुराने बैचेस का एक्सेस भी अवेलेबल होता है। अब देखो जैसे कि इस साल के जो हमारा फुल लेंथ बैच था पहला, उसमें प्रोफेसर साद वकार भी पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर शहरियार भी पढ़ा रहे थे। इसके अलावा प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर शहरियार का विद सॉल्यूशन अलग है, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर साद वकार का अलग है। इसके अलावा डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग अलग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की इक्वेशंस वगैरह आ गई। प्रोफेसर साद वकार की देखो लाइव क्लासेस आपके पास अलग चल रही होंगी, प्रोफेसर शहरियार की अलग चल रही होंगी। हर सब्जेक्ट के अंदर यही सिनेरियो है कि जो भी क्लास कंडक्ट होगी साथ ही आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी खुद ब खुद अपलोड हो जाती है, और साथ ही आपके पास उसकी प्रैक्टिस जो क्लास के नोट्स होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है। जैसे प्रोफेसर शहरियार हैं, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको, बड़े बेहतरीन टीचर हैं माशाल्लाह से, हमारे बड़े अच्छे उस्ताद हैं। आपको एक एक चीज कवर अप करवाते हैं, आपको एक चीज स्मार्ट बोर्ड्स के ऊपर कवर करवा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। हर चीज के हर सब्जेक्ट में ये सिनेरियो होता है। जो बच्चे आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर आ रहे हैं, जो बच्चे एमडी कैट साइड पे आ रहे हैं उनका बायोलॉजी होगा, जो बच्चे इंजीनियरिंग साइड पे मैथ्स के अंदर भाई लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, क्रैश बैच की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। इसी तरीके से सेशन 2025-26 के अंदर आपको जो हमारे पुराने बैचेस थे उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। जैसे कि भाई प्रोफेसर आफ्ताब साहब हैं, अब प्रोफेसर आफ्ताब की लाइव क्लासेस अलग हैं, ये मेरे भी उस्तादों के उस्ताद हैं भाई, ये बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं प्रोफेसर आफ्ताब। तो भैया आपकी हफ्ते की 6 दिन की क्लास हमने लगाई हुई है ताकि आपकी एक एक चीज कवर अप करवाएं। जैसे कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेशो थ्योरम, अब जो बच्चे अभी नस का टेस्ट दे रहे हैं उनको पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक कितना ज्यादा पेपर में आता है। आजकल ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक नस में बड़ा इन चल रहा है ना भाई, तो ये हमने आपको 8 महीने पहले ऑलरेडी अपनी नस की क्लास में कवर करवा दिया था भैया, नस की क्लास में ऑलरेडी कवर अप करवा दिया था ट्रांसफॉर्मेशन का। प्रोफेसर आफ्ताब इज अ वेरी सीनियर प्रोफेसर, और ये पाकिस्तान का एक सबसे महंगा जो इस वक्त का आपके पास मौजूद है प्राइवेट सेक्टर एक कॉलेज है, उसका नाम मैं नहीं ले सकता, उसके माशाल्लाह से एचओडी है, नाम ले लेता हूँ, कॉमिक्स कॉलेज है भाई, तो उसके एचओडी में माशाल्लाह से ही इज़ अ वेरी सीनियर प्रोफेसर। तो एक एक चीज़ आपकी बेसिक और एडवांस लेवल के ऊपर कवर करवाई जाती है और पढ़ाई जा रही होती है। हर सब्जेक्ट के अंदर ये सिनेरियो होता है, और क्लास के अंदर जो भी टॉपिक कवर होगा उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन ही मिलेगा। जैसे सर आफ्ताब का प्रैक्टिस मटेरियल है, उसकी प्रैक्टिस शीट आ गई, और प्रैक्टिस शीट के साथ आपको उसका सॉल्यूशन भी देखो मिल रहा है, उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है। तो भाई आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। इसी तरीके से जो बच्चे बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आईबीएम में अप्लाई कर रहे हैं, नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आईओबीएम में अप्लाई कर रहे हैं, केएसबीएल में अप्लाई कर रहे हैं, सेम सिनेरियो यहाँ पर है कि ओल्ड सेक्शन रिकॉर्डिंग भी है, लाइव के नेक्स्ट सेक्शन रिकॉर्डिंग भी आ रहा है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसके अंदर प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब आपको क्लास के अंदर देखो भाई लाइव क्लासेस के अंदर एक एक चीज कवर अप करवा रहे हैं। क्वांटिटेटिव एंड अर्थमेटिक के अंदर आपके पास रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क एंड टाइम, काउंटिंग, प्रोबेबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग आपकी कवर अप हो रही होगी, ईच एंड एवरीथिंग। तो आईबी का राउंड नंबर 2 आपके पास कब आ रहा है, 22 जून को आ रहा है। नस बिजनेस स्कूल आपके पास जून के स्टार्ट के अंदर आ रहा है, तो आपकी एक एक चीज कवर होगी। नस बिजनेस स्कूल का टेस्ट अब मुश्किल हो चुका है, एनटीएस की क्वांटिटेटिव अब मुश्किल हो चुकी है, सिमिलरली फास्ट की क्वांटिटेटिव अब मुश्किल हो चुकी है। तो भाई हम ऑलरेडी आपको एक एक चीज बेसिक और एडवांस लेवल कवर अप करवा रहे होंगे, और आपका कोर्स फिर मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। इसी तरीके से देखो भैया यहाँ पे आपके पास एक और सबसे खास बात क्या है, इनकी डाउट क्लासेस भी होंगी, यानी कि भाई इसके अंदर क्या होगा, आपके पास डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। तो डाउट क्लास का मतलब क्या है, हर हफ्ते आपकी लाइव क्लास कंडक्ट होगी एक डाउट, जिसमें अपने आप क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को आप पूछ सकते हो कि भाई क्या इशू है क्या नहीं है। और लाइव क्लासेस के अंदर बिजनेस के बच्चों के लिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर खाली 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, बिजनेस मैथ्स होती है, बिजनेस इंग्लिश होती है, तो यहाँ पे हमने इन बच्चों को और फायदा ये दिया हुआ है
कि हमने आपकी नंबर ऑफ क्लासेस को इंक्रीज करके जो प्रैक्टिस बुक है आपकी पूरी की पूरी, वो भी क्लासेस के अंदर ही आपकी सॉल्व करवाई जा रही है ताकि आपको हर चीज समझ में आए। इसी तरीके से जो बच्चे बायोलॉजी के लिए एमडी कैट के बच्चे होते हैं, उनके लिए जाहिर सी बात है सेम फीचर उनके लिए भी है कि भाई प्रोफेसर रहीम हो, प्रोफेसर शाफे हो, आपकी कंप्लीट लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। लाइव क्लासेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। इधर अपना अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमडी कैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एकेयू के लिए कर रहे हैं, नम्स के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा डाउट क्लासेस आपकी कवर होंगी, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन आपको मिल रहा होगा। हर सब्जेक्ट के अंदर ये फीचर होगा, आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे। इसी तरीके से आपके पास एमडी कैट की लॉजिकल रीजनिंग है, आपको वो मिल रही होगी। अच्छा, हर बच्चे के पास ये सारी चीजें नहीं होंगी भाई। अगर आप एमडी कैट हो तो सिर्फ एमडी कैट का रिगार्डिंग कोर्स आपके पोर्टल्स के ऊपर अवेलेबल होगा। मैं चूंकि डायरेक्टर हूं, मेरे पास सारे बैचेस का एक्सेस अवेलेबल होता है। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर हो, इसी तरीके से देखो जो बच्चे एकेयू की तैयारी कर रहे होते हैं तो एकेयू की मैथ रीजनिंग हो गई, हर चीज की आपकी तैयारी कवर अप होती है लाइव क्लासेस के ऊपर, सही है ना भैया। इसी तरीके से जो बच्चे आपके पास कंप्यूटर, जो जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन होता है, वहां पे देखिए आपके पास लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्यूटर कवर अप होगी। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपकी प्रॉपर्ली कंप्यूटर की क्लासेस कवर अप हो रही होती है, एक एक चीज होती है, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको कवर अप होगा। आप अगर इंजीनियरिंग के बैचेस के अंदर आ रहे हैं तो आप जितनी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी टारगेट करेंगे उन सबकी तैयारी कवर अप होगी। आप जब हमारे बिजनेस के बैच में आ रहे हैं तो जितनी बिजनेस यूनिवर्सिटी सबकी तैयारी कवर अप होगी। आप जब हमारे मेडिकल के बैचेस के अंदर आ रहे हैं तो जितनी मेडिकल की यूनिवर्सिटीज हो गई, नम्स हो गई, एकेयू हो गई, एमडी कैट का अपना एग्जाम हो गया, नस अप्लाइड साइंसेज हो गई, एनईडी विद बायो हो गई, ईकेट विद बायो हो गई, मेरान विद बायो हो गई, उन सबकी तैयारी कवर अप होगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, वी प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग फॉर ऑफ यू गाइस। आप परेशान हो जाओगे बेटा, मैं फीचर बताते बताते थक जाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह इतने फीचर खत्म नहीं होंगे। तो भाई लाइव क्लासेस के ऊपर एक एक चीज आपकी बेसिक और एडवांस लेवल पे कवर होगी। ये पोर्टल का डेमोंस्ट्रेशन है कि जो भी लाइव क्लास हमारी कंडक्ट होती है आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता है, अनाउंसमेंट के ऊपर वो चीज आपके पास पॉपअप करती है, आप अपनी पर्टिकुलरली लाइव क्लासेस का हिस्सा बन रहे होते हैं, सही है भाई। तो वो आपके पास अनाउंसमेंट प्रॉपर्ली आ जाती है। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और बड़े मजे का फीचर बताऊं कि भाई ये तो नॉर्मल फीचर हो गए कि सर लाइव क्लासेस मिल रही हैं, प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं, और इसके अलावा एक और फीचर क्या था कि क्लास में जो भी टॉपिक कवर होगा उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। यानी कि आपको खुद से भी नोट्स आप बनाओ, मगर साथ साथ क्लास में जो चीज कवर होगी उसके नोट्स भी मिलेंगे। तो भाई ऐसे तो नहीं हमारे पास से पोजीशन आ रही हैं, तो बाकी इदारे जो जल रहे होते हैं भाई उनको चाहिए वो भी मेहनत करें, थोड़ी सी बैठ के, मेहनत नहीं करते असल में। इसके अलावा सबसे बड़ा फीचर जो मैं समझता हूँ जो हम बच्चों को दे रहे हैं वो है आपके टेस्टों का है। आप अगर हमारे बैचेस का हिस्सा हैं तो आपके पास, आप जिस भी ग्रुप का हिस्सा होंगे आपके पास दो तरह के फोल्डर्स होंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के, एनईटी के या बीएस के बैच का हिस्सा हैं तो बेटा आपके पास एक सेक्शन होगा ईकेट बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25, यानी कि हमारे लास्ट ईयर के जितने टेस्ट हैं ना जो हमने प्रिपेयर किए थे उन सबका एक्सेस भी आपके पास अवेलेबल है। ये चैप्टर वाइज टेस्ट है, ईकेट एंड बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25 के अंदर ये आपके टॉप चैप्टर वाइज टेस्ट है। यानी कि मैथ्स के अंदर देखो तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट गिवन है। इसी तरीके से आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या कंप्यूटर है, या बिजनेस इंग्लिश है, या आपके पास जनरल क्वांटिटेटिव मैथ्स है, यानी कि जो बच्चे एनटीएस की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको लास्ट ईयर के हमारे फुल लेंथ पेपर्स भी मिल जाएंगे कि भाई नस के टेस्ट के जो लास्ट ईयर के 2025 के हमारे एफएलपीस थे वो भी आप यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो, सही है। इसी तरीके से एनईडी हो, यूईटी हो, मेरान हो, प्याज हो, आईबी हो, एकेयू हो, दाऊद हो, कराची यूनिवर्सिटी हो, जीआईके हो, उनके फुल लेंथ पेपर्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा ये तो लास्ट ईयर के थे, ये तो हमने एक एक्स्ट्रा फीचर आपको दिया हुआ है, ये तो फ्री में हमने आपको दिया हुआ है। इसके अलावा इस साल के जो हमारे टेस्ट हैं, अच्छा एमडी कैट 2024-25 के अंदर कोई अगर आपका फ्रेंड एमडी कैट 2024-25 का हो ना, मैं इस साल के टेस्टों पे तो आ रहा हूं। एमडी कैट 2024, इसी तरीके से इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके पास इंजीनियरिंग का 2024-25 का लास्ट ईयर के टेस्ट अवेलेबल है, वैसे ही एमडी कैट के बच्चों के पास एमडी कैट 2024-25 का फीचर होगा। इसके अंदर देखो चैप्टर वाइज टेस्ट तो आपके पास होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट तो हैं, मगर यहां पे देखो ये फीचर एमडी कैट के लास्ट हमारे जितने फुल लेंथ पेपर्स थे वो तमाम स्टूडेंट जो मेडिकल के बच्चे होते हैं, मेडिकल के बेसिस पे नस में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके टेस्ट के अंदर क्या होता है, जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस में अप्लाई कर रहे हैं उसकी एफएलपीज हो, जो बच्चे एमडी कैट के साथ साथ यूईटी की तैयारी कर रहे हैं, एनईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके एफएलपीज भी आपको मिलेंगे, एकेयू के आखा यूनिवर्सिटी के फुल लेंथ पेपर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है, एमडी कैट का जो लास्ट ईयर का हमारा क्रैश बैच था उसके अंदर तमाम के तमाम एक्चुअल टेस्ट, जरा आप ये गौर से देखिएगा, इनके अंदर ये क्या मिल रहे हैं, एक्चुअल टेस्ट। ये लास्ट ईयर के एक्चुअल टेस्ट हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, लॉजिकल रीजनिंग के, क्या आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा खजाना हम आपको दे रहे हैं, ये बच्चों को मालूम ही नहीं होता भाई। अगर आपको कोई फ्रेंड एमडी कैट की तैयारी कर रहा है उसको बताइएगा कि एमडी कैट के लास्ट ईयर के जो हमारे टेस्ट थे वो सब आपको मिल रहे हैं, यानी कि एमडी कैट के जितने लास्ट ईयर के एक्चुअल टेस्ट थे वो सारे के सारे आपके पास होंगे, तमाम सब्जेक्ट के, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपके पास इंग्लिश हो, चाहे वो आपके पास बायो हो, एंड सो ऑन।
तो भाई आपका कोई भी फ्रेंड जो एमटी कैट की तैयारी कर रहा है, आपने उसको क्या बताना है कि भाई एमटी कैट के 2024-25 के जब आप बैच के सेक्शन में जाओगे, जो मेडिकल के बैचेस हैं, भाई आपको फीचर्स मालूम होने चाहिए। बच्चों को फीचर्स ही नहीं पता होते। तो भाई आपके पास 3 तरह के सेक्शन हैं। पहले नंबर के ऊपर प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हमने आपको मल्टीपल प्रैक्टिस टेस्ट दिए फिजिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट, वेक्टर्स का, फोर्स एंड मोशन का, वर्क एंड एनर्जी का, रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन का। ये एग्जैक्टली पीएमडीसी के पास्ट पेपर्स के ऊपर चैप्टर वाइज टेस्ट हमने डिजाइन किए। एक हर चैप्टर के 16 के करीब ये प्रैक्टिस टेस्ट हैं आपके पास। न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री पे जाओगे, केमिस्ट्री के सारे आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे तकरीबन 16 के करीब के। इसी तरीके से आप पर्टिकुलरली इंग्लिश में जाओगे, इंग्लिश के आपको सारे के सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास लॉजिकल रीजनिंग के, इसी तरीके से आपके पास बायोलॉजी के। ये लास्ट ईयर के हमने लास्ट ईयर बच्चों को दिया था, जो हम आपको भी ऑलरेडी दे रहे हैं। इस साल 2025-26 में और मजीद भी दे रहे हैं, मगर ये तो लास्ट ईयर के हम वैसे ही आपको दे रहे हैं, ये और हम आपको दे रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग से स्ट्रांग हो। कि 16 के करीब चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसके अलावा क्या मिल रहा है जरा वो भी देखो। इसके अलावा जो एमडी कैट के एक्चुअल टेस्ट है, यानी कि जो 2016 का एमडी कैट का पेपर होगा, 17 का होगा, 18 का होगा, 19 का होगा, 20 का होगा, 21 का होगा, 22 का होगा, 23 का होगा, 24 का होगा, हर चैप्टर के अंदर वो भी आपको हम प्रोवाइड करने एक्चुअल टेस्ट। यानी कि भाई केमिस्ट्री जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एक टॉपिक है, उससे आज तक पीएमडीसी के अंदर कितने क्वेश्चंस है उसका एक्चुअल टेस्ट है पीएमडीसी का। इस तरीके ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक्चुअल टेस्ट अवेलेबल है, ये भी फीचर आपको मिल रहा है। बायोलॉजी में भी मिल रहा है, लॉजिकल रीजनिंग में मिल रहा है। इसके अलावा आपके पास फिर फुल लेंथ पेपर्स हमने अलग से भी आपको दिए कि भाई नम्स के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नम्स के एफएलपीज हमने आपको अलग से दिए, यानी कि फुल लेंथ पेपर। अभी चैप्टर वाइज नहीं है, फुल लेंथ पेपर है, कंप्लीट जो एक्चुअल पेपर था वो पूरा पेपर। फिर पीएमडीसी एमडी कैट के एफएलपीज हमने आपको दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। बेटा अगर एमडी कैट के अंदर हमारी 2025 में पहली पोजीशन आई है, उसके पीछे रीजन क्या है कि बेटा हमारी तरफ से टीचर्स मेहनत करते हुए नहीं थकेंगे, आप थक जाओगे मेहनत करते करते। इसके अलावा अगर आप मजीद पीछे जाओ, मजीद अब आगे जाओ, तो इसके अलावा एक्चुअल टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी हैं। अब देखो बेटा, जो मैं दिखा रहा था आपको कि जितने भी ये टेस्ट थे ना, जैसे बायोलॉजी के जितने भी टेस्ट थे, इन सबके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। 16 के करीब टेस्ट के 16 के 16 वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। इसी तरीके से आप फिजिक्स में जाओगे तो फिजिक्स के तमाम पास्ट पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। जो इंग्लिश के जितने एक्चुअल टेस्ट आए थे पीएमडीसी के विद वीडियो सॉल्यूशंस, आप केमिस्ट्री में जाओगे, केमिस्ट्री के जितने टेस्ट आए थे एक्चुअल, उन सबके वीडियो सॉल्यूशन हो गए। सही है मेरा बेटा। इसी तरीके से आप जाओगे यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, फिजिक्स के अंदर या बायोलॉजी के ऊपर, इन सबके आपके पास पास्ट पेपर विद एक्चुअल सॉल्यूशंस आ रहे हैं। इसी तरीके से सबसे खास बात क्या है कि भाई पीएमडीसी के जो एमडी कैट हमने लिए थे, एमडी कैट के एफएलपीज लिए थे, उन तक के वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। सही है। इसी तरीके से आपके पास एक एक चीज यहाँ पे आपके पास गिवन है जो कि आपके लिए बड़े फायदेमंद है। तो भाई ये आपको हमने एमडी कैट में दिया। इसी तरीके से जो बच्चे बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बिजनेस के 2024-25 का सेक्शन आपके पास अलग मौजूद होगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ कि भाई बी कैट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25 सेम गोज फॉर ईयर कि यहाँ पे बिजनेस मैथ्स के अंदर आपके पास तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आपके पास बिजनेस इंग्लिश के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होंगे। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स गिवन होंगे, नस्ट बिजनेस स्कूल के, फास्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के, जीआईके मैनेजमेंट प्रोग्राम के, आईबीए के तमाम आपके फुल लेंथ पेपर्स में वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। ये 2024-25 मैंने आपको इंजीनियरिंग में भी दिखाया, नस्ट में भी दिखाया, एमडी कैट में भी दिखाया, और साथ साथ मैंने आपको पर्टिकुलरली बिजनेस में भी दिखाया। अब ये 2024-25 था। अगर आप 2025-26 में जाओगे, अगेन अगर आप इंजीनियरिंग के होगे तो आपके पास एमडी कैट का शो नहीं हो रहा होगा, भाई कॉमन सेंस है। अगर आप मेडिकल के होगे तो इंजीनियरिंग शो नहीं हो रहा होगा, आपके पास अपने बैच का एक्सेस होगा। मैं ओवरव्यू आपको सबका दिखा रहा हूं। अगर आप इंजीनियरिंग के 2025-26 में जाओगे तो भाई यहां पे हम लोगों ने इस साल क्या काम किया था कि भाई इस साल हर यूनिवर्सिटी में हमारे पास से पोजीशन आ रही है। अभी तक की जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह सब में टॉप पोजीशन है। आईबीए के अंदर फर्स्ट पोजीशन आई है, नस्ट के अंदर नेट 1 में भी पहली पोजीशन थी, नेट नंबर 2 में भी बेतहाशा बच्चों ने 170 प्लस स्कोर किया, टॉप पोजीशन ली है। नस्ट के नेट नंबर 3 में भी टॉप पोजीशन आ रही है। तो भाई ऐसा क्या कर रही है, यूटी के अंदर टॉप पोजीशन आ रही है। तो इस साल हम लोगों ने बच्चों को चैप्टर वाइज टेस्ट तो हमने ऑलरेडी दिए, इस साल हमने अपने तमाम बच्चों को टॉपिक वाइज टेस्ट अब देना स्टार्ट कर दिए। टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब क्या है कि भाई आपके पास, आप जब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2025-26 में जाओगे, आपके पास हर सब्जेक्ट का देखो यहाँ पे फोल्डर होगा, उसमें अंदर जाके आप पहले सिलेबस चेक करो कि भाई इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर सिलेबस क्या था। यानी कि भाई फॉर एग्जांपल फिजिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स था, फिजिक्स के अंदर या दूसरे सर बिलाल का ही तो थर्मोडायनेमिक्स का था,
अब एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक्स होते हैं तो हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्यूशन भी आपको देना स्टार्ट कर दिए। तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को चीज बड़ी पसंद आई कि भाई ना सिर्फ आपके पास टेस्ट अवेलेबल होंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट का टेस्ट अवेलेबल होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल होगा, बल्कि साथ साथ उनका आपके पास वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा कि भाई उस टेस्ट के अंदर क्या टॉपिक आया था उसका वीडियो सॉल्यूशन क्या है, टेस्ट में जो टॉपिक आया था उसका पर्टिकुलरली वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, टेस्ट में जो टॉपिक आपसे पूछा गया था उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होगा। इसके अलावा फिर फुल लेंथ पेपर्स आपके पास मौजूद हैं। फुल लेंथ पेपर्स का मतलब क्या है कि जितनी यूनिवर्सिटीज के भी टेस्ट होते जाएंगे उनसे पहले उनके प्रॉपर एफएलपीज आ रहे होंगे। जैसे नस के नेट नंबर 1 से पहले उसके एफएलपीज आए, नेट 1 एफएलपीज आए, नेट 2 एफएलपीज वीडियो सॉल्यूशन आए, नेट 3 एफएलपीज आए, नेट 4 एफएलपीज आएंगे। हर चीज आपके पास गिवन होगी। इसी तरीके से भाई जो बच्चे बिजनेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं आईबीए के अंदर या लम्स के अंदर या पर्टिकुलरली आपके पास नस बिजनेस स्कूल के अंदर, तो देखो भाई यहाँ पे भी इनके टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। कितने सारे गिवन है? टॉपिक वाइज टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन। आप सिलेबस चेक कर सकते हो कभी कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पूछे गए थे, उसका सिलेबस पूरा यहाँ पे गिवन होगा कि भाई इंग्लिश के अंदर सर एहतशाम ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई थी, उसका टॉपिक का टेस्ट दिया हुआ है। बिजनेस इंग्लिश के अंदर मिस जोहन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच अपनी अलग पढ़ाई हुई है। जनरल मैथ्स के अंदर आपके पास सैयद बिलाल साहब ने अलजबरा, पावर्स एंड सर्ट्स, क्वाड्रेटिक फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स नंबर को, और हमने साथ में ये भी डिफाइन कर दिया कि किस लेक्चर के अंदर पढ़ाया गया था, पोर्टल के ऊपर कौन से लेक्चर के अंदर टॉपिक कवर हुआ है, फिर आप उसका टेस्ट भी दे सकते हो। यानी कि आपको एग्जैक्टली ये भी बताया जा रहा है कि भाई पोर्टल के ऊपर ये लेक्चर था, इसके हमने टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं और ये वीडियो सॉल्यूशन के साथ हैं सारे के सारे। फिर फुल लेंथ पेपर्स के अंदर जैसे कि भाई नस्ट के नस्ट बिजनेस स्कूल हो, आईओबीएम का टेस्ट अभी हुआ था, आईबीए का टेस्ट हुआ था, उनके आईबीए के सोशल साइंसेस के लिए, आईबीए के बीबीए के लिए उसके टेस्ट आपको मिल रहे थे विद वीडियो सॉल्यूशन। ये फायदा होता है। सिमिलरली एमडीकैट 2025-26 में जाओगे तो भाई ये एमडीकैट के फुल लेंथ पेपर्स जो बच्चे नस अप्लाइड साइंसेस में अप्लाई कर रहे हैं, यूईटी में अप्लाई कर रहे हैं, प्याज यूनिवर्सिटी के अंदर बायो के साथ अप्लाई कर रहे थे। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एमडी कैट के साथ साथ आप नम्स में भी अप्लाई करोगे, एक्यू में भी अप्लाई करोगे, जाहिर सी बात है यूईटी के अंदर ई कैट विद बायो दे रहे होगे या नस अप्लाइड साइंस को दे रहे हो, तो उनके भी एफएलपीज हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं कि नस अप्लाइड साइंसेस के हो गए, नस आर्किटेक्चर के, जो भी आप जिस भी प्रोग्राम में आ रहे हो, तो ये तमाम फीचर्स आपको मिलते हैं। यानी कि देखो दैट्स द रीजन कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये वो फायदा होता है, ये वो होता है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारे अस्ताद नहीं थकेंगे। आपकी हमारी कोशिश तो ये होती है कि ईद के दिन भी क्लासेस हो हमारी। ईद अभी बकरा ईद आ रही है, ईद पे आपने खुदारा खुशियां नहीं मनानी, ईद पे आपने मेहनत करनी है मेरे बच्चों। इसके अलावा आपको एक और सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि आप अपने सब्जेक्ट डाउट्स को, आप आपकी जो भी डाउट्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे अपने उसको पूछ सकते हो। आपके पास सब्जेक्ट डाउट्स का पोर्शन होता है कि जहां पे आप पर्टिकुलरली अपने डाउट को रेज कर सकते हो, एआई बेस के ऊपर आप अपने डाउट को यहाँ पे सब्जेक्ट डाउट को पूछ सकते हो। और इसके अंदर फिर बाकी बच्चे भी अपनी पर्टिकुलरली उसको अपनी आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी डाउट टीम जो होती है वो भी आपको रिस्पॉन्ड कर रही होती है। जैसे कि भाई यहाँ पे एक इंग्लिश के अंदर बच्चे ने, मैथमेटिक्स के अंदर कोई बच्चे ने क्वेश्चन अपना पूछा है, तो भाई हमारी जो डाउट टीम होती है ये डाउट टीचर्स के अलावा है, ये प्रैक्टिस टीचर्स के अलावा है, हमारी डाउट टीम अलग होती है। तो भाई आपको एक लिमिटेड फीस के अंदर इतने सारे फीचर्स मिल रहे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो आपके पास पोर्टल के ऊपर ही, ऐप के ऊपर ही अपने डाउट को पूछने का ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप सब्जेक्ट वाइज डाउट को पूछ सकते हो। फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, अपने फिजिक्स का डाउट को रेज कर दो, मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है तो मैथ्स डाउट को रेज कर दो, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश डाउट को रेज कर दो, एमडीकैट बायोलॉजी में डाउट हो रहा है तो उसको रेज कर दो। तो हमारे जो डाउट टीम होती है यहाँ से आपको रिस्पॉन्ड बैक करती है डिटेल के अंदर, आपको क्या करती है डिटेल के अंदर उसको रिस्पॉन्ड बैक कर रही होती है। तो ये तमाम फीचर मिलते हैं। इसके अलावा आप पोर्टल के ऊपर अपनी चैट कर सकते हो। इसके अलावा सबसे बढ़कर आपको कोई भी जो प्रॉब्लम होती है आप उसको पर्टिकुलरली, एक और आपके पास सबसे खास मैं बच्चों को डिफाइन बैक करता हूं फीचर, वो ये होता है कि भाई जो भी फीचर्स होते हैं सारे के सारे आपको पोर्टल्स के ऊपर मिल रहे होते हैं। नस आर्किटेक्चर की आप तैयारी कर रहे हो, यूनिवर्सिटी पास्ट पेपर्स मैराथन, बहुत सारी बेटा फीचर्स ऐसे होते हैं जो हम पब्लिकली नहीं देते। लेट्स सपोज जैसे कि लम्स का भी टेस्ट हुआ था, लम्स से पहले हमने नस के तमाम एक्सक्लूसिव पास्ट पेपर्स कवर करवाए थे, हमारे सिर्फ बैच के बच्चों को मिले थे। सिमिलरली जो बच्चे नस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई नस यूनिवर्सिटी की फिजिक्स की मैराथन प्रोफेसर राशिद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है जो अभी तक हमने पब्लिकली अनाउंस नहीं करे हुए। ये सिर्फ हमारे बैच के बच्चों को इसका एक्सेस मिला था और किसी को नहीं मिला था। यानी कि ये कहीं आपको यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं। जो बच्चे कहते हैं ना सर यूट्यूब में और इसमें क्या डिफरेंस है, तो भाई यूट्यूब पे आपको सारे फीचर्स कहाँ मिल रहे हैं? आपको यूट्यूब के ऊपर 70,000 रुपए देने के बाद भी किसी इदारे के अंदर भी आपको सारे फीचर्स नहीं मिलते। आप किसी इदारे के बाद भी जाओगे ना, 70,000 रुपए 60,000 रुपए लेके वो आपको बेवकूफ बनाते हैं और एक टीचर का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। एक टीचर बेचारा कोर्स कवर करवा रहा होता है। तो हमारे बैचेस में आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं। जैसे फिजिक्स की हमने कोई 500 से ज्यादा ऑथेंटिक जो नस के पास पेपर्स के क्वेश्चन थे अपने बैच के बच्चों को नस के नेट नंबर 2 से पहले प्रोवाइड करे, नेट नंबर 1 के बाद से प्रोवाइड करे थे, या नेट 1 से पहले भी प्रोवाइड कर दिए थे। तो ये जो 17-18 घंटे की वीडियो थी ये कहीं पब्लिकली डाली भी नहीं है, ये सिर्फ बैच के बच्चों के लिए। भाई ये बैच के बच्चों के लिए उन्होंने कंप्लीट कोर्स कवर करवाया था।
इसी तरीके से कई पेपर्स ऐसे होते हैं जो हम कहीं पब्लिकली अनाउंस नहीं करते। आपको लाइव क्लासेस यूट्यूब पे नहीं मिल सकती बेटा, वो हमारे बैचेस के अंदर ही मिलेंगी। प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन पब्लिकली नहीं मिल रहा होगा। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप कहीं पे भी जाके तैयारी करते हो, अगर आप टेस्टों को नहीं दे रहे, तो मैंने आपको टेस्टों के कितने फीचर्स दिखाए कि आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, एक्चुअल टेस्ट भी अवेलेबल है, इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स भी अवेलेबल है।